हरे कृष्ण। आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के हमारे वक्ता हैं श्रीमान अमरेंद्र प्रभु जी। अमरेंद्र प्रभु जी ने इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज से दीक्षा प्राप्त की है। उन्होंने मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की तथा आध्यात्मिक स्तर पर वे भारत के मायापुर संस्थान से भक्ति शास्त्री की डिग्री अर्जित कर चुके हैं। अमरेंद्र प्रभु जी कृष्ण भावनामृत के प्रचार प्रसार हेतु पूरे विश्व में विभिन्न शहरों का भ्रमण करते हैं तथा विभिन्न विश्वविद्यालयों, मंदिरों व भक्त समुदाय के मध्य ज्ञान का अमृत प्रवाह करने के साथ साथ प्रभु जी सोशल प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, व्हाट्सएप व फेसबुक के माध्यम से भी प्रचार करते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं सनातन संस्कृति की धरोहर स्वरूप अमूल्य ज्ञान को श्रीमान अमरेंद्र प्रभु जी के श्रीमुख से। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इस श्रील प्रभुपाद जी के कथामृत लीला रसधारा सत्र में इस दूसरे बैठक में आप सबका स्वागत है। विराम के पूर्व पहले बैठक में हम गुरु तत्व पर थोड़ा प्रकाश डाल पाए। हम सब मिलकर थोड़ा चर्चा किए। गुरु तत्व का क्या महानता है, क्या गुरुत्व है एक भक्त के जीवन में, और विशेष करके श्रील प्रभुपाद जी के लीलाओं को श्रवण करने पूर्व कितना आवश्यक है कि उनके गुरु तत्व पर थोड़ा विचार कर सकें। पूरे 2 घंटे की कथा का सारांश एक वाक्य में यही है कि भक्त को यदि अतिशीघ्र भगवान गोविंद के चरण कमल में भक्ति और कृपा उनकी प्राप्त करनी हो तो अति अनिवार्य है कि गुरु के चरण कमल में पूर्ण रूप से आश्रित हो, शरणागत हो। ऐसा एक उदाहरण नहीं जो हरि को पाले बिना गुरु के। श्रील प्रभुपाद जी को एक बार पूछा गया कि कई बार देखा जाता है कि ब्रजवासियों में कई ऐसे ब्रजवासी हैं जो गुरु आश्रित नहीं हैं परंतु गोविंद भजन करते हैं, राधा नाम उच्चारण करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बोले कि अनंत जन्म ये गुरु आश्रित होकर भजन किए हैं, इसलिए इस जन्म में ब्रजवासी का बहुत सुंदर लाभ मिला है, अवसर मिला है जन्म लेने का। तो इस जन्म में यदि गुरु भक्ति भी ना करें, अनंत जन्म से गुरु भक्ति किए हैं उस धारा के कारण वो गोविंद के चरण पहुँच ही जाएंगे। परंतु प्रभुपाद जी बोले ये प्राय अति दुर्लभ है। उनके लिए संभव है, हमारे लिए संभव है, क्योंकि हम मुक्त जीव नहीं बद्ध जीव हैं। तो हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि गुरु तत्व को जानना। नाम तत्व, धाम तत्व, ईश्वर तत्व, जीव तत्व, माया तत्व, रस तत्व, भक्ति तत्व, प्रेम तत्व, भागवत तत्व, ये सब तत्व हमारे लिए केंद्रित है, मूल सिद्धांत से युक्त है गुरु तत्व में। गुरु तत्व को यदि पहचाने तो उस संबंध युक्त बाकी सब तत्वों को हम सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, विचार कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं। परंतु यदि गुरु को केंद्र बिंदु न बनाया जाए जीवन में तो विज्ञान कभी नहीं होगा, केवल पुस्तकी ज्ञान तक ही रहेगा, जीवन शैली में नहीं उतरेगा और भक्ति के अलावा हम अन्य पथ में भ्रमण करते रहेंगे। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, संसार भ्रमित कोनो भाग्य केनो तारे, नदीर प्रवाह कोनो काष्ठा लागे तीरे। कि अनंत जीव इस ब्रह्मांड में है, ऐसे अनंत ब्रह्मांड है भगवान के भौतिक संसार में, और प्रत्येक जीव अनंत बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में या चक्र में भ्रमण करता है। परंतु बहुत जन्म के भ्रमण के बाद जब गुरु आश्रित हो, भाग्य के नौतारे,
तो भाग्य उदय होता है। और नदीर प्रवाह कोनो काष्ठा लागे तीरे, जिस प्रकार यदि कोई काष्ठ या लकड़ी को बहुत दूर यदि ले जाना हो तो उसको वजन भारी होता है, तो उसको उठाकर ले जाना प्राय असंभव हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, उसको नदी में फेंक देते हैं और नदी या पानी के प्रवाह से, प्रवाह धारा से वो वजनदार जो लकड़ी है अपने गंतव्य स्थान पहुंच जाता है। उसी प्रकार जो भाग्य उदित जीव है वो लकड़ी समान है, काष्ठ समान है, और गुरु की कृपा नदी प्रवाह के कारण वो गंतव्य स्थान पहुंच ही जाता है। तो उसमें काष्ठ की कोई श्रेय नहीं, उसमें नदी के पानी के प्रवाह धारा की श्रेय है। तो गुरु कृपा के बिना कोई भगवत प्राप्ति नहीं हो सकता। ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक का भी वर्णन करते हैं मध्य लीला चैतन्य चरितामृत में कि कृष्ण की कृपा होती है तो सद्गुरु प्राप्त होते हैं। सद्गुरु मिलने के तत्पश्चात उनकी सेवा करने से, उनकी कृपा प्राप्त करने से, उनके असीम अनुकंपा के योग्य पात्र होने पर ऐसा जीव कृष्ण के चरण में पहुंच ही जाता है। चैतन्य चरितामृत में यह भी वर्णन है, गुरु कृष्ण भक्त शक्ति अवतार प्रकाश, ऐ 6 रूपे कृष्ण करिला विलास। कि भगवान श्री कृष्ण 6 रूप में विलास करते हैं, या रूप में यहाँ आकर रसास्वादन करते हैं, लीला में भाग लेते हैं। ये 6 भाग कौन से? गुरु कृष्ण भक्त शक्ति अवतार प्रकाश, अर्थात सर्वोत्तम स्थान है गुरु का। उसके बाद जो 5 नाम है, कृष्ण भक्त शक्ति अवतार और प्रकाश, ये पंचतत्व है। कृष्ण अर्थात कृष्ण चैतन्य, शक्ति अर्थात गदाधर पंडित, भक्त अर्थात श्रीवास ठाकुर, अवतार अर्थात अद्वैताचार्य इत्यादि, और प्रकाश नित्यानंद प्रभु स्वरूप शक्ति। तो इस प्रकार गुरु और पंचतत्व ये 6 भाग में, ऐ 6 रूपे कृष्ण करिला विलास। तो गुरु यहाँ भी कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं कि सर्वोत्तम स्थान है, पंचतत्व से भी ऊपर का स्थान गुरु का है। और यही गुरु तत्व श्रील प्रभुपाद जी हमारे जीवन में अवतार लिए हैं। तो प्रभुपाद जी के किताब हो, प्रभुपाद जी की मूर्ति हो, प्रभुपाद जी का चित्र हो, प्रभुपाद जी की कथाएं हो, प्रभुपाद जी का कुछ भी क्यों ना हो, उनके स्पर्श में आया हुआ, उनके संपर्क में आया हुआ कोई भी वस्तु विशेष, कुछ भी क्यों ना हो, कोई पदार्थ, कुछ भी, वो सब हमारे लिए कृष्णमय है। तो जब जीव ये दृढ़ विश्वास प्राप्त कर लेता है तब कृष्ण उनके ओर देखते हैं। ऐसे कहा गया है कि कृष्ण से यदि प्रेम ना कर सके तो कृष्ण के निजी प्रेम पात्र से ही प्रेम करना चाहिए। इस संदर्भ में एक बहुत प्रसिद्ध कथा है जो वृंदावन में प्रख्यात है कि एक बार एक व्यक्ति था जो नास्तिकवाद में विश्वास करता था, भगवान या ईश्वर तत्व पर कोई प्रगाढ़ आस्था नहीं थी। उसके एकदम विपरीत उनका विवाह हुआ एक स्त्री से जो बहुत आस्तिकवादी व्यक्ति थी, स्त्री थी, जो भगवान में बहुत प्रगाढ़ आस्था रखती थी। और उनके जीवन में एक बहुत बड़े संत थे, गुरुवर थे, जिनकी वो बहुत प्रेम भाव से, स्नेह भाव से शिष्यत्व प्राप्त करके वो सेवा करती थी। पति बहुत ईर्षालु थे, द्वेषालु थे, नास्तिकवाद को मानने के कारण कोई भी साधु संत पर विशेष प्रगाढ़ आस्था नहीं रखते थे। और यदि पत्नी गुरु की सेवा करे तो उनको बहुत प्रकोप होता था, क्रोधावस्था में स्थित होते थे। तो एक बार ऐसे हुआ कि पति घर से बाहर थे और पत्नी गुरु सेवा कर रही थी, क्योंकि गुरुवर उसी समय उस नगरी में आए। तो शिष्य होने के नाते बाहर आकर हाथ जोड़कर उन्होंने आमंत्रण दिया, कृपया करके हमारे भवन को शुद्ध करें अपने चरण रेणु से। तो गुरु मानकर गुरु मंद मंद मुस्कुराए और कृपा बरसाने के लिए वो घर में प्रवेश किए। इसी दौरान पति आए और कहने लगे, दुर्वचन का प्रयोग हुआ, कटु वचन का प्रयोग हुआ, गाली गलौचने लगे और गुरुवर को कहने लगे, दुस्साहस कैसे किया तुमने, जब पति घर पे ना हो,
परस्त्री के घर में घुसने का कैसे तू साहस करते हो? गहरवे वस्त्र पहनकर आध्यात्मिक जीवन का पालन करने के लिए तुम शिक्षा प्रदान करते हो और खुद आचरण में नहीं उतरते। कैसे ढोंगी कपटी गुरु हो, अभी बाहर निकलो, या तो चप्पल की माला पहनाकर तुम्हें अपमान कराऊंगा। ये गुरु बहुत बड़े रसिक संत थे ब्रज के, तो ये अपमान नहीं लिए। ब्रज में कहा गया है कि जो प्रशंसा करे वही हमारा शत्रु है और जो निंदा करे यही हमारा मित्र। साधो निंदक मित्र हमारा। जो निंदक होता है, हमारे जीवन में जो कंकड़ हैं, जो पत्थर हैं, इसको उठाने के लिए, इसको पथ से निकालने के लिए बहुत बहुत उपयोगी हैं, क्योंकि वो आकर बोलते हैं कि कहाँ दोष है। जो प्रशंसा आकर करते हैं वो हमें घमंडी बनाते हैं, गर्विष्ठ बनाते हैं, भगवान के संग से वंचित करते हैं। परंतु जो दोष दर्शन रखते हैं, शत्रुता रखते हैं और निंदक हैं, ये ऐसे दोष निकालते हैं जो हम हमारे चित्त में देख नहीं पाते। तो ये साधु एकदम शांत स्वभाव के थे। समः शत्रु च मित्रे च यथा मान अपमान यो हो। जैसे भगवान गीता में कहते हैं, ऐसा व्यक्ति जो सम्मान हो या अपमान हो स्थित रहे, एक ही सामान्य स्थिति, ऐसे एकदम शांतता के प्रतीक हो, ऐसा भक्त मेरे लिए बहुत प्रिय है। तो ये साधु निकल गए घर से, बोले कोई बात नहीं, भगवान कई सारे घर रखे हैं, भजन करने के लिए कोई कुटिया की आवश्यकता नहीं। ऊपर आकाश हो और नीचे भूमि हो, बीच में माला हो, जीवन में और क्या चाहिए? मधुकरी करे, 2 रोटी खा ले। तो व्यक्ति निकल गए। अब पत्नी को यहाँ बहुत बुरा लगा कि उनके गुरु का अपमान हुआ। तो पत्नी कहने लगी पति से, मैं ना आपका पक्ष लेकर गुरु का अपमान कर सकती हूँ, ना गुरु का पक्ष लेकर धर्म के अनुसार आपका अपमान कर सकती हूँ। तो आजीवन भूख हड़ताल पर मैं जा रही हूँ। मैं न खाऊंगी न पीऊंगी, जब तक प्राण न त्यागूं मैं ऐसी रहूंगी। पति अब पत्नी आसक्त थे, पूछने लगे, अरे अरे ऐसे मत करो, कुछ हो जाएगा तुम्हें तो मैं क्या करूँगा। पत्नी बोली, तो जो हो जाए तब हो जाए, तब देख लेंगे। पति बोले, अरे इस भूख हड़ताल को भंग करने के लिए, इसका खंडन करने के लिए मुझे क्या करना होगा। पत्नी बोली, अभी जाओ साधु के चरण कमल में घिर कर क्षमा याचना मांगो, हाथ पकड़कर धर कर घर ले आओ, अपने हाथों से प्रसाद खिलाओ, सेवा करो। तो पति तो कुछ आस्था नहीं रखता था, परंतु इतनी आसक्ति थी पत्नी में कि बोले ठीक है। गुरु के पास चले गए, बोले अरे अरे महात्मा आप क्षमा करें, अपराध हो गया, मैं पता नहीं कौन सी अवस्था में था। और ऐसे वचन बोलने लगे जो वो नहीं मानते थे, केवल पत्नी का भूख हड़ताल खंडन करने के लिए, बंद करने के लिए वो नाटक कर रहे थे। तो साधु के चरण में गिर गए, बोले कृपया करके आप क्षमा करें। साधु के हाथ पकड़कर घर ले आए। साधु घर आ गए, हाथ से उनको खिला दिए। अब साधु बहुत प्रचुर मात्रा में आशीर्वाद प्रदान किए। ये पति अब उस आशीर्वाद के कारण भक्ति के पथ में प्रगति करने लगा। आगे जाकर यही घर छोड़कर, पत्नी को छोड़कर संन्यास लिया। और ब्रज में ये बहुत प्रसिद्ध कथा है। ये ऐसे एक साधु हुए जिनका नाम था अंगद दास जी महाराज। इनका बैठक आज भी गोवर्धन पे है, आजीवन भजन किए वहाँ। तो बात मैं ये कह रहा था कि इनको तो कोई आस्था नहीं थी भगवान में न साधु में, परंतु ऐसे व्यक्ति से आसक्त थे जो गुरु और कृष्ण में आसक्त थे। अभी इनके जीवन में तो पत्नी हो गई, परंतु हमारे कथा संदर्भ में यही है कि हम कृष्ण को नहीं जानते, कृष्ण से आसक्त नहीं है, परंतु यदि हम दिन भर आजीवन श्रील प्रभुपाद जी की चर्चा करते रहें, उनकी कथाओं को सुनते रहें, उनके बारे में सुनते रहें, उनके बारे में बोलते रहें, तो फिर उनके कृपा के कारण भगवत आसक्ति भी हो जाएगी। तो संदर्भ यही था कि इस कथा में पति की आसक्ति पत्नी में थी और पत्नी प्रगाढ़ आस्था रखती थी गुरु और कृष्ण में। इस कारणवश पति का भी उद्धार हुआ। तो बोलने का तात्पर्य यही है कि हम कृष्ण से आसक्त नहीं हैं, हम देह से आसक्त हैं। बहुत आसक्ति है देह में। यस्य आत्मबुद्धि कुणपेत्र धातुके स्वधि कलत्राधीषु भौम इज्जति यतीर्थ बुद्धि सलीलेन करहिचित जनेषु अभिज्ञेषु स एव गोखरा। भागवत 10 स्कंद के 84वें अध्याय का 13वां श्लोक।
आत्मबुद्धि है हमें, देह आत्मबुद्धि। तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? कृष्ण भजन करना चाहिए अवश्य, परंतु अधिक समय वैष्णव सेवा में लगानी चाहिए। ऐसे वैष्णवों में जो कृष्ण आसक्त हो, जब उनकी सेवा करेंगे तब कृष्ण आसक्ति आएगी। कई बार भक्त ये भी प्रश्न पूछते हैं, माता जी, प्रभु जी, भक्ति के पथ में प्रगति करने के लिए सर्वोत्तम, सर्व सरल, सामान्य ऐसा कौन सा मार्ग है जिससे भक्ति के पथ में हम दृढ़तापूर्वक, तीव्रतापूर्वक प्रगति करेंगे? भक्तिस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते। एक वाक्य में उसका उत्तर यही है, जो भगवत प्राप्त संत हो इनमें आसक्ति बढ़ाए। और इनमें आसक्ति बढ़ाना और आसान है, क्योंकि हम इनको देखते हैं हमारे समाज में, हमारे जीवन में हम देखते हैं। जब ये भूतल को छोड़कर भगवान के नित्य धाम में प्रवेश करते हैं तो रोना आता है, क्योंकि हम इनके संग से वंचित हो जाते हैं। ऐसे साधु गुरु के विरह में जो आश्रु हम बरसाते हैं, इन आश्रुओं से चित्त शुद्ध होता है। भगवान के विरह में तो आंसू नहीं निकलते, कम से कम मेरे तो नहीं निकलते। आप में से कोई माताएं या प्रभु जी वरिष्ठ होंगे जो एकांत में नाम लेते हैं तो आंख भर जाता होगा कृष्ण विरह में, मेरे तो नहीं होते। और शिक्षाष्टक बोलता हूँ तो भी हर श्लोक में ऐसा लगता है कि अरे मैं बहुत कपट बोल रहा हूँ। तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानी न मान देना, वो रोज तो बोलते हैं परंतु कितना जीवन में उतार पाते हैं। फिर अगले श्लोक में न धनम न जनम न सुंदरिम कविता, फिर नयनम गलधश्रुधारया वदनम गदगदरुद्धया गिरा। हर श्लोक में ऐसा लगता है कि मैं झूठ ही बोल रहा हूँ, परंतु हम आशाबंद हैं। ये बात है कि यदि प्रभुपाद जी के बारे में सुनते रहें, बोलते रहें, तो जिस प्रकार प्रभुपाद जी को भगवान के प्रति आसक्ति है तो हमारे जीवन में भी आ जाएगी। तो चलिए इसी को हमारे कथा का प्रस्तावना समझकर, इंट्रोडक्शन समझकर हम आगे की ओर अब यात्रा प्रारंभ करते हैं प्रभुपाद जी के लीलामृत में। सर्वप्रथम भागवत में एक बहुत सुंदर श्लोक है कि जो महानुभाव पुरुष हैं, कि श्रीला प्रभुपाद जी का एक बहुत उत्तम गुण है जो प्रभुपाद जी के कई शिष्यों ने वर्णन किया है, और वो ये है कि हर परिस्थिति में भगवान के हाथ को देखना, पहचानना, परिस्थिति को ना देखते हुए परिस्थिति के पीछे कृष्ण के हाथ को पहचानना। कई शिष्यों का यही कहना है, और वास्तविक सत्य है कि जो उच्च कोटि के साधु होते हैं वो भगवान को हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति में, हर स्थान, हर काल में दर्शन कर पाते। गीता में भगवान कहते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। जो व्यक्ति मुझे हर स्थान, हर काल में देखता है, सब कुछ मुझ में देखता है और मुझ में सब कुछ देखता है, ऐसे व्यक्ति को मैं सदैव दर्शन करता हूँ, रक्षा करता हूँ। हाँ, ऐसे व्यक्ति मेरे हमेशा कृपा दृष्टि पात्र रहते हैं। यही श्लोक पुनः भागवत में भी है, सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवन् भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मनि एष भागवतोत्तमः। ईश्वरे तद अधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्ष यह करोति स मध्यमः। 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 45वां श्लोक, आगे 3, उत्तम मध्यम कनिष्ठ। और यही श्लोक पुनः चैतन्य चरितामृत में भी है। स्थावर जंगम देखे ना, देखे तार मूर्ति, सर्वत्र होए निज इष्ट देव स्फूर्ति। कि उच्च कोटि के साधु वही होते हैं जो हर स्थान, हर काल में कृष्ण का दर्शन कर सके। श्रील प्रभुपाद जी का ऐसे वर्णन आता है कि हर समय, हर जगह पे, हर देश में श्रील प्रभुपाद जी सदैव भगवान का स्मरण करते थे। हरीश्वरी प्रभु बताते हैं उनके ट्रांसेंडेंटल डायरी में, बहुत सुंदर किताब है, आपको यदि समय मिले तो पढ़ लेना। श्रील प्रभुपाद जी के कथामृत का बहुत सुंदर महासागर है, पढ़ते पढ़ते रोना आता है।
कृपया करके श्रीला प्रभुपाद जी के शिष्यों द्वारा विरचित जो भी प्रभुपाद जी के संदर्भ में किताबें हैं उनको शीघ्र अतिशीघ्र हमें खरीदना चाहिए, क्योंकि श्रीला प्रभुपाद जी के शिष्य सब अभी 70 के आयु के आसपास हैं। तो पता नहीं और कितने साल इस जगत में रहेंगे और हमें अपना अमूल्य संग प्रदान करेंगे। तो उनके द्वारा, शिष्यों द्वारा जो भी श्रीला प्रभुपाद जी के जीवन चरित्र का वर्णन करते हुए लीला कथा ग्रंथ हैं, इनको हम खरीदें और पढ़ें। इससे भागवत हम शीघ्र अतिशीघ्र समझ सकते हैं, क्योंकि भागवत में कहा गया है कि शुद्ध वैष्णव जो भी है वो अलग अलग गुण से युक्त हैं, परंतु प्रभुपाद जी के जीवन कथा को जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है अरे श्रीला प्रभुपाद जी तो एकदम चलते फिरते भागवत हैं। हरीश्वरी जी लिखते हैं ट्रांसेंडेंटल डायरी में, श्रीला प्रभुपाद जी ऐसे महाभागवत श्रीमद् भागवतम थे कि उन्होंने हरीश्वरी जी को कहा एक बार, श्रीला प्रभुपाद जी ने, कि तुम्हारा अभी एकमात्र कर्तव्य है, 24 घंटे केवल मेरे साथ रहो, सेवा करो, बस और कोई कर्तव्य नहीं। तो हरीश्वरी जी बताते हैं कि इतने साल सोते जगते उठते चलते खाते पीते मैं श्रीला प्रभुपाद जी के पास ही मंडराता रहा, और हर क्षण में देखता था कि कैसे एक शुद्ध वैष्णव बैठते हैं, कैसे शुद्ध वैष्णव पानी पीते हैं, कैसे शुद्ध वैष्णव बोलते हैं, कैसे शुद्ध वैष्णव आदान प्रदान करते हैं। अगर डांटना हो तो शुद्ध वैष्णव कैसे डांटते हैं, दंड देना हो तो कैसे दंड देते हैं, प्रशंसा करनी हो तो कैसे करते हैं, भगवान नाम उच्चारण करना हो तो कैसे करते हैं, गायत्री जपना हो तो कैसे करते हैं, कीर्तन करना हो तो कैसे करते हैं, कथा बोलते हैं तो कैसे करते हैं, दिन में क्या करते हैं, रात में क्या करते हैं। हरीश्वरी जी बताते हैं श्रीला प्रभुपाद जी के जीवन में कोई गुप्तमय जीवन नहीं था, सबके सामने सरल जीने वाले आचार्य का जीवन शैली थी उनकी। ऐसे बाहर कुछ और अंदर कुछ और बिल्कुल नहीं, क्योंकि हर समय हर स्थान और हर काल हर क्षण भक्त आते जाते रहते थे श्रीला प्रभुपाद जी के कमरे में। तो श्रीला प्रभुपाद जी कौन से समय में क्या कर रहे हैं ये सब जानते थे। हरीश्वरी जी बताते हैं कि भागवत मैं बाद में पढ़ा, पहले प्रभुपाद जी को देख लिया, और जब प्रभुपाद जी को दिन रात में देखता था, पढ़ता था कि कैसे प्रभुपाद जी चलते हैं, कैसे बोलते हैं, उसके बाद जब मैं भागवत पढ़ने लगा मुझे लगा अरे प्रहलाद जी के गुण का तो वर्णन है, सुदामा विप्र का तो वर्णन है, ध्रुव महाराज के तपस्या का वर्णन है, कुंती मैया के भाव का वर्णन है, गजेंद्र के पुकार का वर्णन है, बलि के शरणागति का वर्णन है, परंतु ये सब गुण यदि वास्तविक एक व्यक्ति में कैसे दिखे तो श्रीला प्रभुपाद जी थे। हरीश्वरी जी बताते हैं कि जब प्रभुपाद जी मुझे बोले कि मेरे साथ ही रहो, तो मैं सोचा अरे ये बहुत सुवर्ण अवसर है, अब हर जगह जब मैं भ्रमण करूंगा प्रभुपाद जी के साथ मैं देखूंगा, क्योंकि अलग अलग देश अलग अलग समय के अनुसार चलता है, कोई देश भारत से आगे है तो कोई देश भारत से पीछे, और श्रीला प्रभुपाद जी का ऐसा नियम था, उसी समय पर खाना खाते थे रोज, उसी समय पर सोते थे, उसी समय पर प्रातःकालीन मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे, उसी समय जपते थे, उसी समय रात को उठकर पुस्तक भाषांतर करते थे, कथा बोलते थे, भक्तों से सुनते थे, इस्कॉन संस्था चलाने के लिए जो भी नियम बनाने हैं बनाते थे, बड़े बड़े दिग्गज लोगों से मिलते थे। और हरीश्वरी जी बताते हैं मैं नवयुवक होकर अलग अलग देश में जाता था तो जेट लैग हो जाता था। जेट लैग अर्थात निद्रा से वंचित अवस्था। कभी कभी ऐसे होता है कि कई देश ऐसे हैं भारत से 10 घंटे पीछे हैं, जैसे अमेरिका, तो यदि कोई वहाँ से यहाँ आए या यहाँ से वहाँ जाए, दिन के समय शरीर की रात की अवस्था चलती है, तो दिन के समय सब जागृत रहते हैं, पर जो अमेरिका से आया है वो सोता है, क्योंकि उसके शरीर को अभी नहीं मालूम कि ये अब दिन है, उसका शरीर एकदम अलग दिनचर्या के अनुसार चलता है, काल चक्र के अनुसार चलता है। तो हरीश्वरी जी बताते हैं कि जब मैं प्रभुपाद जी के साथ भ्रमण करता था, हर देश में अलग अलग समय, तापमान अलग अलग, खाना बनाने की जो शैली है पद्धति है अलग, भक्तों का प्रेम अलग, परंतु प्रभुपाद जी जब लैंड होते थे विमान से, जिस समय पर चरण स्पर्श किए बस उनका शरीर उस काल चक्र पर चलता था। 70 के आयु में प्रभुपाद जी यदि सुबह 9 बजे कहीं उतरे, कहीं हवाई जहाज से उतरे, बस 9 बज गया तो अब ब्रेकफास्ट का समय,
और सब नियम से चलता था। ब्रेकफास्ट में भी प्रभुपाद जी फल लेते थे और फल का रस पीते थे, ड्राई फ्रूट्स खाते थे, कभी 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 ज़्यादा भूख लगे तो कुछ पोहा ले लेते थे वो इस समय पर। और यदि समय से कोई खेले तो प्रभुपाद जी बहुत क्रोधित हो जाते थे। जैसे दोपहर के समय प्रभुपाद जी रोटी लेते थे, दाल राइस लेते थे, सब्जी, 2 सब्जी लेते थे, एक ग्रेवी सब्जी लेते थे, एक ड्राई सब्जी लेते थे, और यदि कोई स्वीट हो तो फिर आधा संदेश। अब वो समय उसी समय पे चाहिए प्रभुपाद जी को। यदि भूख लगने लगे और 10 मिनट की देरी हो गई, जैसे एक बार एक माता प्रभुपाद जी की जो शिष्या थी, इनकी सेवा थी भोजन बनाने का, तो 10 मिनट जब लेट हो गए प्रभुपाद जी बहुत क्रोधित अवस्था में चिल्लाए, बोले कि मैं जो प्रचार कर रहा हूँ इसके पीछे जो मुझे जो ऊर्जा शक्ति मिलती है ये प्रसाद से मिलती है। यदि आप अपने समय के हिसाब से मुझे खिलाए और मेरी ऊर्जा शक्ति यदि घटन होने लगे, मेरे प्रचार में ये बाधादायक हो सकता है। तो मुझे कोई बाधा नहीं चाहिए, समय पर वही प्रसाद दें मुझे। आप यदि गलती करें तो दंड लेने के लिए स्वीकार हो जाए, ऐसे प्रभुपाद जी बोलते थे। हरीश्वरी जी बताते हैं, मैंने कभी नहीं देखा हूँ कि कोई स्त्री शिष्या को प्रभुपाद जी ऐसे चिल्लाते हुए, परंतु प्रभुपाद जी ये नहीं देखते थे कि स्त्री है कि पुरुष, नियम से चलते थे, आचार्य हैं। हरीश्वरी जी बताते हैं कभी कभी प्रभुपाद जी के साथ चल चल के मुझे नींद आ जाती थी। प्रभुपाद एकदम फ्रेश, भगवान की दैविक विशुद्ध सत्व ऊर्जा चलती थी उनके शरीर में, कथा भी बोलते थे, कीर्तन भी करते थे, जप भी करते थे, उसी समय में सो जाते थे फिर, और फिर रात को 1 बजे उठकर पुनः ग्रंथों का भाषांतर करना प्रारंभ। ऐसे महानुभाव व्यक्ति हर काल में, हर देश में, हर समय में भगवान को स्मरण करने वाले। हृदयानंद महाराज बताते हैं, एक बार वो प्रभुपाद जी के रूम में आए और प्रभुपाद जी बैठकर बताने लगे लॉस एंजलिस में कि बचपन में कलकत्ता की गलियों में हम ये करते थे, मैं स्कूल में ऐसे करता था, ऐसे पढ़ता था, फिर जब आगे जीवन में बढ़ने लगा तो जब मैं धंधा करता था, कार्यरत था, तब ऐसे मैं करता था, ऐसे नियम से चलता था, सुबह ये करता था, रात को ये करता था। फिर प्रभुपाद जी पुनः बाल्यावस्था में गए और बोले कि हाँ, पर उससे भी जब मैं छोटा था तब हमारे घर में जो राधा गोविंद की मूर्तियाँ थी, मैं उनसे बहुत आकृष्ट था। ऐसे करते करते हृदयानंद महाराज बताते हैं, मैं बहुत डूब गया था प्रभुपाद जी की कथाओं में। प्रभुपाद जी लॉस एंजलिस में बिठाकर कलकत्ता ले गए हमें कथा के माध्यम से, और फिर जब मैं सुन रहा था प्रेम से, प्रभुपाद जी गंभीर हो गए और सिर पीछे लेकर हृदयानंद महाराज को आँख खोलते कहे, ऐसा एक समय नहीं था जब कृष्ण की विस्मृति हुई थी। और हृदयानंद महाराज कहते हैं कि जब प्रभुपाद जी वो बोले, मेरे हृदय को एकदम फाड़ कर वो बांध गया उनके वाक्य। ऐसा नहीं था कि कोई घमंडी व्यक्ति कहता है नहीं नहीं मैं भगवान की विस्मृति कभी नहीं पाया, हमेशा स्मरण किया। हृदयानंद महाराज कहे, प्रभुपाद जी नम्र भाव से कहे, एकदम तीर की ओर गया, तीर जैसे चला, मेरे हृदय से आर पार हुआ वो वाक्य, क्योंकि इतने शुद्ध भाव से प्रभुपाद जी बोले, आंख खोलकर कहे, ऐसा एक क्षण नहीं था जब कृष्ण की विस्मृति हुई। और फिर हृदयानंद महाराज को बोले, आज 70 की आयु में जो मैं करता हूं वो 7 की आयु में भी करता था। तुम्हें समझ में आ रही है मेरी बात? हृदयानंद महाराज बोले, हाँ जी प्रभुपाद। तो बात यह है, हर एक क्षण में भगवान का स्मरण करना, हर बात को मोड़ लेना। हरीश्वरी जी लिखते हैं उनके ट्रांसेंडेंटल डायरी में कि यदि कोई आकर राजनीति की बात करे तो प्रभुपाद जानते थे कि उसके पहियों को कैसे मोड़कर पुनः भागवत के पन्नों में लाना चाहिए। कोई यदि कुछ और बात करे, भारतीय इतिहास की बात करे, तो प्रभुपाद जी बोलेंगे, 2-4 वाक्य उसके बारे में बोलेंगे और फिर बोलेंगे वैदिक संस्कृति में ऐसी हुआ करता था, परंतु आज के अर्वाचीन पाश्चात्य मानव समाज में ये हो रहा है, इसलिए पुनः जागृत करने के लिए हमारा ये आंदोलन है। तो हर बात को बिना फिसलते हुए कैसे कृष्ण कथा की जाए। हरीश्वरी जी बताते हैं कि मैं एकदम आश्चर्यचकित होता था, कभी कभी तो मैं अपने आप को चुनौती देता था, अब मैं देखूं कि प्रभुपाद जी इसको कैसे मोड़ते हैं। और प्रभुपाद जी हंस हंस कर मोड़ देते थे, कुछ भी बात हो, हर क्षण में, हर काल में। जैसे कि उदाहरण तौर एक
व्यक्ति आया, बिजनेसमैन था, व्यवसाय करता था, और प्रभुपाद जी के पास आया। गोपाल कृष्ण महाराज थे तभी रूम में, दिल्ली की बात है। व्यक्ति आया और कहने लगा, प्रभुपाद जी, स्वामी जी, प्रभुपाद जी नहीं थे तब, स्वामी जी, स्वामी जी, मैं रात को मुझे नींद नहीं आती। तो प्रभुपाद जी बोले, क्या हुआ? बोले, मेरा यहाँ फैक्ट्री है, दिल्ली में फैक्ट्री है, वहाँ फैक्ट्री है, 13 फैक्ट्री हैं, वो सोच सोच कर मैं इतना मुझे परेशानी होती है, रात को नींद नहीं आती। तो प्रभुपाद जी देखे और बोले, इसलिए तुम्हें नींद नहीं आती? तुम्हारे पास 13 फैक्ट्री हैं, इसलिए तुम्हारी नींद नहीं आती, उड़ जाती है नींद। तो एक काम करो, इन 13 फैक्ट्री में से सब 13 फैक्ट्री मुझे दे दो, मैं कृष्ण का मंदिर बनाता हूं, तुम आराम से सो जाना। तो व्यक्ति अब डर गया, क्योंकि बात हुई थी बिजनेस की। वो सोचा स्वामी जी घुमाकर बोलेंगे, ठीक है तुम थोड़ा ऐसे करो वैसे करो। प्रभुपाद जी तो एकदम आक्रमण के लिए उतरे। बोले, हाँ इसलिए तुम्हें नींद नहीं आ रही, 13 फैक्ट्री लेकर सिर पे बैठे हो ना, 13 हमें दे दो, हम कृष्ण का मंदिर बना देंगे, तुम आराम से सो जाना। तो अब बौखला गया वो। प्रभुपाद जी गोपाल कृष्ण महाराज को देखकर बोले, इनका एड्रेस लिख लो। तो व्यक्ति अब डरने लगा, बोला, स्वामी जी कोई बात नहीं, आपका एड्रेस तो मैं जानता हूं, मैं आ जाऊंगा। प्रभुपाद जी बोले, तुम तो मेरा एड्रेस जानते हो, तुम आ सकते हो, यदि मैं आना चाहूं तो एड्रेस लिखो। गोपाल कृष्ण महाराज तैयार थे, बुक पेन के साथ। बोले, हाँ ठीक है, बोलिए। अब वो व्यक्ति बस खड़ा रहा कोने में, अब क्या करे। तो प्रभुपाद जी बोले, बोलो बोलो बोलो, कौन से फैक्ट्री कहाँ है, बोलो बोलो। तो व्यक्ति बोलने लगा। गोपाल कृष्ण महाराज फटफट फटफट करके सब लिख दिए। प्रभुपाद जी जाने नहीं दिए, मोड़ दिए कैसे। तो हर क्षण में भगवान का स्मरण, हर बात पर कृष्ण कथा। भागवत में वर्णन है, ये एक महानुभाव का लक्षण है। यन्न व्रजन्त्यगभिदो रचनानुवादात् शृण्वन्ति येन्य विषया कुकथामतिग्नि याते श्रुता हतभगै नृप आतसारस ताम ताम क्षिपन्ति अशरणेषु तमस्सु हन्ता। 3, 15, 23 भागवत। जो व्यक्ति यहां वहां की चर्चा करे, कुकथा करे, वो पतित है। यह है श्लोक का भाषांतर। अर्थात जो व्यक्ति कुकथा को सुकथा बनाए, वो महानुभाव। वैसे ही वर्णन आता है। तब मैं बता रहा था पहले कैसे एक व्यक्ति लोकनाथ महाराज को बोले कि मुझे दीक्षा नहीं लेना है। फिर जब देखे प्रभुपाद जी श्री गुरु चरण पद्म गा रहे हैं, बोले लोकनाथ महाराज को अब लिखो। तो लोकनाथ महाराज लिख दिए उनका नाम। दक्षिण भारतीय के भक्त थे, तो प्रभुपाद जी नाम देख रहे थे, एक एक व्यक्ति का नाम, ये भक्त वो भक्त, भक्त ये भक्त वो। तो इनिशिएशन के पहले, दीक्षा के पूर्व तो सब भक्त होते हैं, भक्त हिमेश, भक्त हितेश, जो भी हो, महेश, सुरेश, रमेश, जो भी। तो इन सब के बीच ये व्यक्ति का नाम भी था। अब ये दक्षिण भारतीय था, तो इनका नाम स्वामी आत्मानंद था। तो प्रभुपाद जी बोले, भक्त ये भक्त ये भक्त ये भक्त ये, स्वामी आत्मानंद। लोकनाथ महाराज को देखकर बोले, ये स्वामी कौन है? तो लोकनाथ महाराज बोले, नया भक्त है। प्रभुपाद जी बोले, नया भक्त और स्वामी? बोले, उनका नाम ही स्वामी है। जैसे साउथ इंडिया में कभी कभी होता है, तो नाम ही स्वामी। प्रभुपाद बोले, ठीक है, तो कल दीक्षा के लिए इनका नाम लिख देते हैं। प्रभुपाद जी देखे इनके नाम को, और फिर दीक्षित नाम लिख दिए साइड में पेपर में। अब अगले दिन दीक्षा देना था, दिल्ली का मंदिर था, तो व्यासासन है। प्रभुपाद जी एकदम आगे बैठे थे, ऐसे व्यासासन के आगे एकदम अंत में बैठे थे, पीछे नहीं बैठे थे, आगे आकर बैठे थे, और ऐसे देख रहे थे। 4 नियम क्या है सबको पूछ रहे थे भक्त। 4 नियम बताकर माला लेकर धूम 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 धूम, ये भक्त की जाए, वो भक्त की जाए, मृदंग बजे, व्यक्ति जाए। अब ये स्वामी आए, स्वामी आत्मानंद, तो एकदम पास प्रभुपाद जी बैठे हैं, वो भी बैठे हैं। प्रभुपाद जी के नाक से उनका होठ इतना पास, उतना एकदम भरा था मंदिर दीक्षा समारंभ के लिए। प्रभुपाद जी बोले, 4 नियम क्या है बताओ। अब ये व्यक्ति बोलने लगे। प्रभुपाद जी ऐसे देखे, बोले, तुम दांत साफ क्यों नहीं करते? क्योंकि इतना पास था, तो प्रभुपाद बोले, तुम दांत साफ क्यों नहीं करते? अब ये दक्षिण भारतीय भक्त बोले, इन्फेक्शन, इन्फेक्शन। प्रभुपाद जी बोले, इन्फेक्शन? माला उठाई,
चैंट 16 राउंड्स। जैसे कि कोई डॉक्टर के पास चले जाए, बोले क्या ऑब्जर्वेशन है, इन्फेक्शन है, अच्छा चलो दवाई ले लो, 16 राउंड्स चैंट करो। तो प्रभुपाद जी दे दिए माला। अब भक्त को नाम भी दिया, और नाम देते देते प्रभुपाद जी नाम श्लोक बोले भागवत का, नाम कहाँ पाया जाता है, नाम दे दिए, सब मृदंग बजाए, वो भक्त चले गए। अब कई 100-150 भक्त को प्रभुपाद उस समारोह में, दीक्षा समारोह में दीक्षा दे दिए। राधाष्टमी की तिथि थी और दिल्ली है तो ठंड है काफ़ी, अगस्त सितंबर की बात है तो काफ़ी ठंड है। तो श्रीला प्रभुपाद जी संध्या काल में दर्शन दे रहे थे सब भक्तों को। तो यही भक्त जो स्वामी थे पहले, अब दीक्षित हो गए, चामर उठाए प्रभुपाद जी के पास रहने के लिए। और काफ़ी ठंडा है वातावरण, आप तो जानते हैं, कोई भी भक्त यदि चामर उठाए तो घुमा घुमा कर कितना चक्र बनाता है हवे में। हमारे पुजारी भी कभी कभी, हम भी जब पूजा करते हैं, घुमा घुमा कर 1 2 3 4, फिर ऊपर होकर, फिर 4 5 नीचे, फिर 2 ऊपर 4 ऊपर। तो कभी कभी आ जाता है ऐसे भाव आवेश में 4-5 चक्कर लगा ही देते हैं हम। तो ये भक्त भी कर रहे थे, चामर लेकर 2-4 गोल बना रहे थे। तो वैसे ही ठंड है, तो प्रभुपाद जी केवल ऊपर चादर लगाकर बैठे हैं, ऐसे कान बंद करके बैठे हैं, और ये भक्त यहाँ होकर चक्कर पे चक्कर लगा रहे। तो प्रभुपाद जी ऐसे देखे, तो भक्त डर गया। अब आज सुबह दीक्षा हुआ, प्रभुपाद जी तब पूछे इन्फेक्शन के बारे में, बोले दांत साफ नहीं करते। अब पास में होकर मैं ठंड के मौसम में टीपू सुल्तान की तरह तलवार घुमा रहा हूं मैं। तो प्रभुपाद जी देखे, कुछ बोले नहीं, ऐसे देखे, तो भक्त एकदम स्लो हो गए। अब इतना स्लो हो गया वो कि मक्खी बैठने लगी यहाँ वहाँ। तो प्रभुपाद जय राधा माधव गा रहे थे, मक्खियाँ यहाँ बैठ रही है, ये भक्त बहुत स्लो जा रहे हैं। प्रभुपाद वापस देखे, अब ये भक्त सोच रहे, धीमी गति में जाओ तो मक्खी बैठ रही है, तेज गति में जाओ तो ठंड लग रही है, तो करूँ तो क्या करूँ। पर चामर छोड़ना नहीं है, क्योंकि प्रभुपाद को पास से देख सकते हैं, अभी गुरु बनाए हैं तो पास से प्रभुपाद को देख सकते हैं। तो प्रभुपाद जय राधा माधव सब कीर्तन हो गया, जय ओम विष्णुपाद, सब प्रेम ध्वनि। उसके बाद ओम नमो भगवते के तत्पश्चात प्रभुपाद कथा प्रारंभ किए, और कथा में बोलते बोलते भक्त को देखे और बोले, मटेरियल लाइफ इज लाइक एन इन्फेक्शन। भौतिक संसार में जो जीवन है ये इन्फेक्शन की तरह है। और फिर प्रभुपाद हाथ आगे किए, स्लीव ऊपर किए और बोले, यू स्क्रैच एंड यू फील नाइस, देन यू स्क्रैच मोर, देन यू फील नाइस, देन यू स्क्रैच मोर, देन यू स्टॉप, not because you're feeling good, but blood comes। और फिर व्यक्ति को देखे, अब ये व्यक्ति बोल रहे, उसके बाद से मैं केवल चामर ही चामर कर रहा हूं, मन में ऐसे लग रहा है प्रभुपाद जी मेरे अंदर जाकर मेरे जीवन के पापों का पूरा एक्सरे निकाल कर दे रहे हैं मुझे, कि जीवन में जो भी हम पाप करते हैं ये एक खुजली की तरह है, भोग वृत्ति में लगे रहते हैं, इंद्रियों को सुख देने के लिए हम प्रयास करते रहते हैं, पर एक समय ऐसा आता है जब रुकना पड़ता है, क्योंकि खून आने लगता है, अर्थात दुख ही दुख मिलता है। तो अब देखिए, इन्फेक्शन के बाद से प्रभुपाद जी एक कथा बोले। इन्फेक्शन सुबह दीक्षा के समय शिष्य बोले, और प्रभुपाद जी वो स्मरण करके उसी व्यक्ति को देखकर कथा में तत्व सिद्धांत इन्फेक्शन के प्रयोग करके आगे कथा करें। बहुत सुंदर, हर चीज में। ये तो इन्फेक्शन की बात है। एक बार 1966 में बात यह है कि प्रभुपाद जी को कथा के लिए एक जगह ले गए। प्रभुपाद जी जानते भी नहीं थे कि कहाँ जा रहे हैं, तब कथा करने के लिए, प्रचार करने के लिए इतनी उत्सुकता थी। प्रभुपाद जी बोले, जहाँ आप ठीक समझे मुझे ले जाएं। तो वो ले गए और व्यासासन भी नहीं रखा। तो प्रभुपाद जी बैठ गए ज़मीन पर, क्योंकि भक्त तब नए थे, वो नहीं जानते थे गुरु की कैसी सेवा करनी चाहिए, नहीं जानते थे। तो बिना व्यासासन प्रभुपाद जी को ज़मीन पर बिठाए, प्रभुपाद जी कथा बोले। 1 साल बाद वो भक्त आकर प्रभुपाद जी को कहा,
प्रभुपाद जी मैं तो देख रहा हूँ हर जगह आपको ऊंचे ऊंचे व्यासासन प्रस्तुत करते हैं, मैंने तो आपको ज़मीन पर बिठा दिया। क्षमा करे गुरु, अपराध हो गया, 1 साल पहले मैं आपको वहाँ ले गया था, मुझे मालूम नहीं था। प्रभुपाद जी बोले कोई बात नहीं, ये जो बड़े बड़े व्यासासन पे लोग मुझे बिठाते हैं ना, ये अच्छा नहीं लगता मुझे, क्योंकि जो भूमि देवी, ये ज़मीन जो है, ये कृष्ण का गोद है। हर व्यासासन पे जब मैं बैठता हूँ कृष्ण के गोद से दूर हूँ, परंतु तुमने बहुत अच्छा काम किया, बेटे को उठाकर पिता के गोद में बिठा दिया। तो देखिए प्रभुपाद जी अपराध नहीं लिए, ऐसा नहीं बोले कि अरे अरे तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, तुम इतना भी नहीं जानते। 70 के आयु प्रभुपाद, गुरु तो दूर की बात, कोई अगर वृद्धावस्था में कोई भी महिला या पुरुष आए तो हम कम से कम चेयर देते हैं प्रभुपाद जी, लेकिन उसमें भी भगवान का हाथ देखे। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, रामानंद राय से जब चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर कथा कर रहे थे गोदावरी के तट पर, तो रामानंद राय को छल करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु बैठे थे, और रामानंद राय के सामने बैठकर सन्यासी जैसे बैठे थे, और 2 मिनट के बाद बांसुरी धारण करके मेघ श्याम वर्ण के श्याम सुंदर हो गए। फिर रामानंद राय देख रहे हैं तब दंडधारी सन्यासी हो गए। फिर रामानंद राय देख रहे हैं तो पुनः वंशीधारी वृंदावन बिहारी हो गए। फिर देखने लगे तब सन्यासी। तो रामानंद राय सोच रहे ये हो क्या रहा है, पहिला देखिले तुम्हारा सन्यासी स्वरूप, एबे तुमा देखी मोई श्याम गोपर रूप। पहले देखा आपको सन्यास धारण करते हुए सन्यासी थे, अब श्याम गोप रूप है आपका, गोपवेश, वेणुकर, नव किशोर, नटवर। महाप्रभु तो देखना चाह रहे थे कि रामानंद राय कैसे भगवान के साथ बैठेंगे यदि वो जान ले कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। परंतु वो ये नहीं बताए। जब रामानंद राय कह रहे थे आप सन्यास रूप धारण किए, अब श्याम रूप धारण, आप हो कौन, तब महाप्रभु ये नहीं कहे हाँ हाँ आप ठीक पहचाने मैं कृष्ण हूं। तब रामानंद राय की इस बात पर चैतन्य महाप्रभु कहने लगे, अरे अरे मैं कोई कृष्ण नहीं हूं, तुम इतने महानुभाव हो कि हर क्षण में कृष्ण का दर्शन हर स्थान में करते हो। तो मैं कृष्ण नहीं हूं, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। महत्व तो तुम्हारा है, तुम्हारे प्रेम की पराकाष्ठा मैं जान रहा हूं। इतना परिपक्व अवस्था कि मुझको भी देखकर, मुझे सामने बैठ के देखते हुए तुम श्याम सुंदर का दर्शन कर रहे हो, इतने महान भक्त। अर्थात मैं ये कह रहा हूं जो हर समय हर काल पर हर व्यक्ति में भगवान को देखे, ये शुद्ध वैष्णव है। तमाल कृष्ण महाराज वर्णन करते हैं, एक बार शिला प्रभुपाद जी के साथ जब चल रहे थे सुबह मॉर्निंग वॉक पर, पाश्चात्य देश की बात है, ठंड का मौसम था, हर जगह बर्फ ही बर्फ जमीन पर। तो प्रभुपाद जी चल रहे थे, रुके, काटी लेकर बर्फ तोड़ने लगे, फिर वो पानी हो गया। फिर प्रभुपाद जी आगे चले, फिर बर्फ था, प्रभुपाद जी काटी लिए और बर्फ को तोड़ने लगे, फिर पानी हुआ। फिर आगे चले, फिर बर्फ, उसको भी तोड़ने लगे, फिर पानी हुआ। तमाल कृष्ण महाराज सोचने लगे प्रभुपाद जी आप ये बर्फ तोड़ने की लीला क्यों कर रहे हो, भगवान मटकी फोड़ते हैं वैसे आप बर्फ फोड़ रहे हो। तो प्रभुपाद जी मन मन मुस्कुराए और बोले पानी का एकदम स्रोत स्थान क्या है, जल का रूप। परंतु जब विस्मृति हो जाए तो एकदम गलत स्वरूप धारण कर लेती है, वो है बर्फ। गुरु का काम यही है, जो व्यक्ति अपने मूल रूप स्वरूप को भूलकर देह आत्म बुद्धि में आ जाए, अपने आप को कुछ और मानने लगे, उसके अहंकार को तोड़कर पुनः उसके मूल स्वरूप में लाना, ये गुरु का कर्तव्य है। तो बर्फ तो नकली रूप है, उद्गम रूप, स्रोत रूप तो पानी है, तो उसके मूल रूप में लाने का कर्तव्य कर रहा हूं। तो तमाल कृष्ण महाराज बोल रहे थे, प्रभुपाद जी चल रहे थे, बर्फ को देखकर उनको गुरु तत्व और गुरु के दायित्व का, कर्तव्य का स्मरण हो रहा है। देखो जैसे भागवत में वर्णन है, ब्रज गोपियां जब वृंदावन में रहती थी और वृक्ष हवा के झोंके के कारण नृत्य करते थे,
और कभी कभी तो फूल विकसित होकर खिलने लगती थी। फल के भार के कारण वृक्ष भी झुकने लगता था। तो ब्रजगोपियां सोचती थी, अरे ये कोई वातावरण का परिवर्तन नहीं है, ये वातावरण या वायु के कारण नहीं है, वृक्ष एकदम हर्षोल्लास से प्रफुल्लित है। क्यों? उनके गर्भ से आई हुई बंसी अब ठाकुर जी के हाथ में है। वृक्ष मां है और उनके गर्भ से आई हुई वंशी, उनका पुत्र अब कृष्ण के हाथ खेल रहा है। वृक्ष हमेशा माँ के रूप में ये इच्छा रखती थी कि मैं भी कृष्ण के पीछे पीछे जाऊं, कृष्ण को आलिंगन करूं, कृष्ण का हाथ धरूं। पर क्या करूं, वृक्ष तो एक स्थान में स्थित है। जो आकांक्षा, जो अपेक्षा, जो अभिलाषा, जो इच्छा, जो वांछा वृक्ष पूर्ति नहीं कर पाई, वो उनके पुत्र वंशी ने कर दिया। हमेशा सदैव कृष्ण के हाथ में विराजमान है। कृष्ण उनको होठों से लगाकर पंचम स्वर बजाते हैं, कमर में कसकर बांधते हैं और हर जगह बंसी उनके साथ चलती है, दिन हो या रात, गोप हो या गोपी। तो ब्रजगोपियां सोच रही है ये वृक्ष इसलिए प्रफुल्लित है, नृत्य कर रही है, अहो भाग्यम नंद गोप व्रजौकसाम यन्मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। 10, 14, 34 भागवत। क्या भाग्य है, क्या भाग्य है। और उसी प्रकार फल के भार के कारण वृक्ष नहीं झुक रहा, वृक्ष इसलिए झुक रहा है कि भगवान को दंडवत दे रहा है। भगवान कृतज्ञ हो गए, कृतकृत्य हो गए, धन्य हो गए कि हमारी इच्छा पूर्ति आपने हमारे पुत्र द्वारा करा दी। फूल इसलिए विकसित हो रहे हैं क्योंकि जब व्यक्ति बहुत उत्कृष्ट भक्ति प्रगति करने लगे तो रोमांच होने लगता है। तो वृक्ष के शरीर में भी रोमांच हो रहा है और सब फूल विकसित हो रहे हैं, खिलने लग रहे हैं। तो अब देखिए, वातावरण के परिवर्तन को भी ब्रजगोपियां कृष्ण भाव में देख रही है। यही प्रभुपाद जी करते थे, हर स्थान में कृष्ण का दर्शन। ये हमें सीख लेना चाहिए प्रभुपाद जी से। कभी कभी जब अनुकूल परिस्थिति हो तो हम खुश हो जाते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति हो तो हम दुखी हो जाते हैं। परंतु प्रभुपाद जी ये सिखाते हैं अपने आचरण से, यदि कृष्ण के हाथ को देखने की क्षमता हो, हर समय हम सुख की अनुभूति कर सकते हैं। उसी प्रकार एक बार पहले की बात है, श्रीला प्रभुपाद जी को एक कथा में बुलाया गया। शिष्यों ने आयोजन किया, प्रभुपाद जी चले गए, करताल उठाए जय राधा माधव गाने के लिए, खाली, एक भी श्रोता नहीं। प्रभुपाद जी अकेले बैठे हैं, प्रवक्ता बैठे हैं, सुनने वाले कोई नहीं। प्रभुपाद जी बोले शिष्यों को, कहाँ हैं लोग? वो बोले आप जय राधा माधव प्रारंभ कीजिए, हम लोगों को ले आते हैं। तो जय राधा माधव आँख बंद करके प्रभुपाद जी गा रहे हैं, आँख खोल दिए, अंत में सब भरे बैठे हैं। परंतु प्रभुपाद जी बहुत आश्चर्यचकित हो गए। श्रोतागण तो भरे थे परंतु सब नग्न अवस्था में थे, वस्त्रहीन बैठे थे। नशे के कारण उनको पता नहीं था वो क्या कर रहे हैं। राजसिक और तामसिक भोग वृत्ति के कारण सब नग्न अवस्था में बैठे थे, भरा था, श्रोतागण से भरे थे। प्रभुपाद जी देख रहे हैं व्यासपीठ से, सब नग्न अवस्था में बैठे हैं, अब इनको कौन सी कथा सुनाई जाए। तो प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को ये नहीं बोले, अरे अरे कौन से स्थान में ले आए हो, छी छी, इनके सामने मैं क्या कथा बोलूंगा, मैं सन्यासी हूं, मैं वृद्ध अवस्था में हूं, पाश्चात्य देश तुम्हारे उद्धार के लिए आया हूं, देखो तुम फायदा उठा रहे हो। प्रभुपाद जी शांत भाव से सोचे, यदि कृष्ण की ये योजना है कि मैं यहाँ कथा करूं तो चल जाएगा, कोई बात नहीं। प्रभुपाद जी देखे और बोले, पहला वाक्य, आप सब तो जानते हैं कि वस्त्रहीन होकर नग्न अवस्था में स्थित होने में कितनी आनंद की बात है। सब सोचने लगे, अरे अरे स्वामी जी भी हमारे पक्ष में है, गीता की कथा नहीं, ये काम की कथा बोल रहे। वाह वाह, हाँ हाँ स्वामी जी सही बात है, वस्त्रहीन होने में बहुत भोग वृत्ति की सुख की अनुभूति होती है, आप सही कहे। प्रभुपाद जी बोले, बिल्कुल, एक वस्त्र निकालने पर यदि इतना आनंद है तो दो वस्त्र निकालने पर कितना आनंद होगा। तो सब सोच रहे थे, दो वस्त्र, हम तो एक वस्त्र निकाले। प्रभुपाद जी बोले, हाँ ये जो शरीर है ना, ये भी एक वस्त्र है, वास्तविक इंद्रियां तो इनके अंदर हैं, आप तो एक लेयर निकाले हैं, ये शरीर दूसरा लेयर है। यदि इसको भी आप निकाल देंगे तो अंदर के आध्यात्मिक इंद्रियों से यदि आप भोगना चाहें तो अधिक सुख है। सब सोचने लगे, अरे बाप रे, ये साधु तो हमसे भी बड़े हैं, इस पथ पर एकदम आगे, उत्कृष्ट।
प्रभुपाद जी ये बोले तो एक व्यक्ति हाथ उठाए, बोले स्वामी जी हमें ये पथ बताएं जिससे हम इस शरीर रूपी कपड़े को भी चीर फाड़ कर निकाले और कैसे अंदर की इंद्रियों से भोगें। प्रभुपाद जी बोले इस कपड़े को निकालने के लिए आत्महत्या करने की आवश्यकता नहीं, शरीर में रहते रहते कृष्ण भक्ति करो। भक्ति करने से ये जीवन के अंत तक ये कपड़ा निकल जाएगा और फिर शाश्वत आनंद ही आनंद है। सब उठे, बोलने लगे हा, ये भक्ति का पथ बताओ। प्रभुपाद जी 2 मिनट की कथा के बाद फिर 30 मिनट कीर्तन किए। आप विश्वास नहीं करेंगे, उनमें से आधा पब्लिक फिर मंदिर आया। प्रभुपाद जी बोले वस्त्र पहन कर आओ, भगवान का दर्शन ऐसे नहीं करते। आधा पक्ष फिर मंदिर आया और उनमें से आधे लोग भक्ति में आगे बढ़े। अब कितने लोग वहाँ से दीक्षा लिए ये मैं नहीं जानता, परंतु प्रभुपाद जी उस स्थान में बैठकर भगवत गीता को कैसे प्रस्तुत किया जाए उनके चेतना अनुसार ये एक आचार्य कर सकते हैं, प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो उस क्षण में भी भगवान की विस्मृति नहीं हुई। परंतु ये करते करते ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रभुपाद जी केवल तत्व सिद्धांत के दृष्टिकोण से नहीं, कभी कभी हास्य परिहास में भी भगवान को देख लेते थे। जैसे कि एक बार प्रभुपाद जी फ्लोरिडा आए। फ्लोरिडा में एक जगह है मायामी। मायामी में आकर प्रभुपाद जी कहने लगे वाह बहुत बढ़िया नाम है, माया मी। तो व्यक्ति नहीं समझे। प्रभुपाद जी बोले अरे ऐसा जगह है, ये माया का हेडक्वार्टर्स है, माया एंड मी, माया और मैं। अरे कैसा नाम दिया है, यहां अधिक भक्ति होनी चाहिए। और हंसते थे प्रभुपाद जी। फिर कहा गया दूसरा गुण प्रभुपाद जी का, कृष्ण को देखना तो पहला गुण, अब दूसरा गुण। उत्तम अधिकारी कृष्ण को हर जगह देखते हैं, परंतु उत्तम अधिकारी प्रचार के लिए मध्यम अधिकारी के स्तर पर आते हैं। और जब मध्यम अधिकारी के स्तर पर आते हैं तो ठीक से सब भक्तों से कैसे आदान प्रदान करे ये मध्यम अधिकारी जानते हैं। जैसे कि कोई हमसे वरिष्ठ हो तो उनकी सेवा करना, हमसे सम रहे तो सुनना और सुनाना, हमसे कोई कनिष्ठ रहे तो उनको प्रेम भाव से मैत्री रखना, और यदि कोई ईर्ष्यालु हो तो उपेक्षा रखना। तो प्रभुपाद जी ये भी बहुत अच्छे से करते थे। कोई व्यक्ति यदि उनको चैलेंज करे, प्रभुपाद जी के सामने आकर कटु वचन बोलने का प्रयास करे, उनको कैसे नम्र किया जाए ये बहुत अच्छे से प्रभुपाद जी जानते थे। जैसे उदाहरण के लिए कहा गया कि एक बार मिस मेक्सिको प्रभुपाद जी को मिलने आई। मिस मेक्सिको तो आप जानते हैं, हर देश में ऐसे मिस्टर इंडिया, मिसेस इंडिया, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, ये सब होता है। मिसेस नहीं होता, मिस होता है। तो मिस मेक्सिको आई, एकदम जैसे आप सोच सकते हैं सिनेमा के दृष्टिकोण से, उस हिसाब से फैशन और ग्लैमर के हिसाब से जो स्त्री थी सज धज कर आई थी शिला प्रभुपाद जी के सामने। और उन्हें कुछ आइडिया नहीं था कि ये आंदोलन का क्या तत्व है, क्या सिद्धांत है। बस ऐसे नाम के वास्ते उनके सामने 2-3 रिपोर्टर आ गए थे ये बताने के लिए चलो मिस मेक्सिको भी स्वामी जी से मिलने गई, बस इसी के लिए। तो प्रभुपाद जी बोले 5-10 मिनट और फिर मिस मेक्सिको ऐसे आँख फड़फड़ा के एकदम स्टाइल में बोलने लगी शिला प्रभुपाद जी से, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, ऐसे लगा कि समय का सदुपयोग हुआ है, बहुत बढ़िया है, सब कुछ बहुत अच्छा है, मुझे बहुत इच्छा है कि मैं बारंबार यहाँ आऊँ। तो प्रभुपाद जी बोले और बोले क्यों आना है तुम्हें? अब ये बात किसी ने भी मिस मेक्सिको से पूछा नहीं था, क्यों आना है तुम्हें? तो बोली मुझे आना है बारंबार। प्रभुपाद जी देखे और बोले क्यों आना है तुम्हें? अब उत्तर तो नहीं है, क्योंकि ये तो बस कंठस्थ करने की बात है। हर जगह जाओ बोलो मुझे आई रियली लाइक इट, मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं, जैसे उन लोग बोलते हैं बड़े बड़े दिग्गज लोग, वैसे आकर बोलने लगी। बट प्रभुपाद जी तो कपटी व्यक्ति नहीं है, कपट को पहचान लेते हैं, सरलता ही वैष्णव था। तो प्रभुपाद जी बोले क्यों आना है तुम्हें? अब सोच रही थी क्या शब्द बोलूं। तो प्रभुपाद जी बोले क्या तुमने मेरे किताबों को पढ़ा है? कभी समय मिला है पढ़ने? बोली नहीं। तो प्रभुपाद जी बोले फिर क्यों आना है?
क्या बात आकृष्ट करता है तुम्हें यहाँ आने के लिए? मिस मेक्सिको के पास कुछ उत्तर नहीं था। मिस मेक्सिको तब प्रभुपाद जी से बोली, ठीक है मैं एक भगवद गीता ले जाती हूँ, पढ़कर फिर कुछ प्रश्न हो तो वो लेकर आऊँगी। प्रभुपाद जी बोले हाँ अब ये ठीक है। ऐसे मंडराते हुए मच्छर की तरह नहीं आना चाहिए, ये प्रभुपाद जी का बात था। वो मतलब फाड़ कर एकदम जो सार है प्रभुपाद जी देख लेते थे। उसी प्रकार बॉम्बे की बात है, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के तिरुभाव तिथि के दिन एक माता आई थी और एक बहुत प्रसिद्ध मायावादी गुरु की शिष्या थी। तो वो आई प्रभुपाद जी के पास, बोली कि हाँ मैं गीता पढ़ी हूँ, और अपने गुरु का नाम लिया। प्रभुपाद जी बहुत क्रोधित हो गए, तब कुछ बोले नहीं, चुप थे। तो माता जी कह रही थी हाँ हाँ मैं वो गीता बहुत पढ़ी हूँ, 700 श्लोक कंठस्थ किया है। तो प्रभुपाद जी बोले अच्छा बताओ आपके गुरु आपको क्या सिखाए? तो स्त्री बोलने लगी हाँ हमारे गुरु बताते हैं कि भगवान बस अनिर्वचनीय हैं, अभेद हैं, अछेद हैं, ये है वो है, अनंत हैं, अखंड हैं, और कृष्ण हैं। कृष्ण का अर्थ अंधकार है, अंधकार का अर्थ यह है जिनको कोई जान नहीं सकता। तो मेरे गुरु बताते हैं तो गीता पढ़कर भी कोई भगवान को जान नहीं सकता, क्योंकि उनका नाम कृष्ण है। कृष्ण का अर्थ काला, काला का अर्थ अंधकार, अंधकार का अर्थ जिनको न जान। ऐसे घुमा रही थी। प्रभुपाद जी बोले अच्छा तो कृष्ण का अर्थ काला, काला का अर्थ अंधकार, अंधकार का अर्थ जिनको तुम नहीं जान सकते, तो तुम्हारे गुरु ये बताते हैं कि कृष्ण को कोई नहीं जान सकता? तो बोले हाँ। तो प्रभुपाद जी बोले तो जब तुम्हारे गुरु कृष्ण को नहीं जानते तो कृष्ण के वाक्य गीता पर क्यों उपदेश करते हैं, क्यों सिखाते तुम्हें गीता? कृष्ण को तो कोई नहीं समझ सकता, मतलब तुम्हारे गुरु भी नहीं समझे, तो कृष्ण के वाक्य पर क्या टीका देंगे वो? अब ये शिष्य बोलने लगी हाँ ये बराबर है, मैं सोची नहीं। प्रभुपाद जी बोले हम तो बताते हैं हाँ कृष्ण को कोई समझ नहीं सकता, परंतु यदि कोई भक्त हो, भगवान अपने आप को उनके सामने प्रकट कर देते हैं। भक्त भगवान को समझ सकता है, इसलिए केवल भक्त गीता पर बोल सकता है, और मैं भक्त हूं, मैं इसलिए गीता पर बोल सकता हूं। ऐसे प्रभुपाद जी एकदम सिंह की तरह गर्जन करने लगे, दहाड़ने लगे। तो कोई आकर यदि कोई और पक्ष की बात करे जो भक्ति के प्रतिकूल हो, प्रभुपाद जी जानते थे कि कैसे फाड़ा जाए। वैसे ही मायावाद पक्ष से और एक लड़का आया और प्रभुपाद जी से कहने लगा श्रीला प्रभुपाद जी, जिस प्रकार नदी हर जगह से प्रवाहित होता है और अंततो गत्वा जाकर समुद्र में सम्मिलित होता है, उसी प्रकार हम सब जीव नदी के समान हैं, और मुक्ति के स्तर पर हम सब महाकृपा सिंधु समुद्र कृष्ण में सम्मिलित हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। और जिस प्रकार उसके बाद केवल समुद्र होता है, नदी नहीं होती। जब जीव लीन हो जाता है केवल ब्रह्म तत्व रहता है, जीव लीन हो जाता है, अपने अस्तित्व को भूल जाता है। ये सत्य है ना? ऐसे प्रभुपाद जी को पूछा। और नदी और समुद्र का उदाहरण दे तो बड़े बड़े वैष्णव भी भोकला जाए, अब ये भी सही है। नदी जिस प्रकार लीन हो जाती है समुद्र में, शायद जीव भी ऐसा हो। प्रभुपाद जी बोले बहुत सुंदर बात है जो तुम कह रहे हो, पर भक्ति का सिद्धांत ये है कि हम नदी नहीं, हम मछली हैं। हम समुद्र में प्रवेश करते हैं परंतु समुद्र नहीं बनते। समुद्र समुद्र रहता है, मछली मछली रहती है, और समुद्र के गहराई पे हम तैरते हैं। कहते हैं हम कृष्ण में लीन नहीं हो, कृष्ण में लीन होकर अपने अस्तित्व को नहीं भूलते। हम मछली की तरह कृष्ण के द्वार में प्रवेश तो करते हैं, पर जिस प्रकार मछली तैरती रहती है, हम कृष्ण के गोलोक में सेवा करते रहते हैं, अपने अस्तित्व को नहीं खोते। अब ये व्यक्ति सोचने लगा हाँ ये अति उत्तम है, हम नदी नहीं, हम मछली हैं। केशवद्रिता मीन शरीरा जय जगदीश हरे। तो कई बार प्रभुपाद जी करते थे, यदि कोई घमंडी हो जाए, अपने शिष्यों में भी यदि कोई घमंडी हो जाए, उनको कैसे काटा जाए ये प्रभुपाद जी जानते थे। तो दूसरा गुण प्रभुपाद जी का ये था कि मध्यम अधिकार के स्तर पर आकर गुरु रूप में, साधु रूप में प्रभुपाद जी घमंड को काटते थे। भौतिक आसक्ति, गर्विष्ठ भाव को कैसे फाड़ा जाए, कैसे काटा जाए। दृढ़ेन छित्त्वा, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, कैसे छेद करना हो ये प्रभुपाद जी जानते थे। एक बार एक व्यक्ति आया प्रभुपाद जी के मंदिर में और आगे जाकर वो दीक्षा भी ले लिया, परंतु दीक्षा से पूर्व
भागवत पढ़ रहा था, भागवत को जमीन पर रख के, जैसे अभी यही यदि भागवत हो, इसको यदि जमीन पर रख दूं और फिर पढ़ूं बिना कोई स्टैंड के, तो ये अपराध है, क्योंकि भागवत कृष्ण स्वरूप है। कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वाश्रय, प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नाना अर्थे कहे। प्रभुपाद जी आए तो ये व्यक्ति केवल पुस्तक को जमीन पर रख के नहीं, पेट पर उल्टा सोकर हैरी पॉटर की तरह पढ़ रहा था। प्रभुपाद जी मंदिर में आए तो ये व्यक्ति बस अभी पैर ऐसे 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 बच्चे जैसे सोकर करते हैं वैसे पैर चलाकर अब पेट पे सोकर भागवत पढ़ रहे हैं। ऐसे ये कोई भागवत पढ़ने की शैली है? ये कोई आसन है भागवत पढ़ने के लिए? पेटासन कोई है नहीं। तो प्रभुपाद जी बोले यू शुड नेवर कीप भागवतम ऑन द फ्लोर। भागवत को कभी जमीन पर नहीं रखना चाहिए। एक कवर हो तो कवर से उसको अच्छे से लगाकर फिर सम्मान देकर भागवत पढ़े। तो अब ये व्यक्ति कैसे वस्त्र बनाए, कैसे कवर बनाए ये जानता था। तो अब सोचा प्रभुपाद जी को पसंद है यदि भागवत पर कवर चढ़े तो एक हफ्ते बाद, एक हफ्ता लिया कवर बनाने में, और एक हफ्ते बाद जब प्रभुपाद जी का एकदम विशाल प्रोग्राम हुआ, कार्यक्रम हुआ, तो भागवत कथा के अंत में ये व्यक्ति उस भागवत कवर जो बनाया था वस्त्र से उठकर प्रभुपाद जी के पास गया और बोला प्रभुपाद जी देखिए मैंने भागवत के लिए एक बहुत सुंदर वस्त्र बनाई है, आपके भागवत के लिए मेरे ओर से भेंट। अभी इनको लगा कि प्रभुपाद जी सबके सामने बोलेंगे वाह वाह क्या बात है, क्या वस्त्र बनाया है, अद्भुत, भागवत को हमेशा ऐसे वस्त्र में रखना चाहिए। वैसे लगा उनको कि सबके सामने करूंगा तो थोड़ी प्रशंसा हो जाएगी। जब सबके सामने वस्त्र प्रस्तुत किया, भेंट प्रस्तुति की, प्रभुपाद जी देखे और बोले मेरे भागवत को कैसे संभालना है ये मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते, तो ये कवर तुम रखो। अब ये व्यक्ति एकदम चूसे हुए आम की तरह हो गए, रस सब बाहर निकल गया। और इस पर प्रभुपाद जी रुके नहीं, उसके बाद माइक पर बोलने लगे ये व्यक्ति एक हफ्ते पहले जब मैं मंदिर में आया उल्टा सोकर भागवत पढ़ रहा था। ये व्यक्ति सोच रहे हैं प्रभुपाद जी ने तो क्यों फुकट में उठकर ये भेंट प्रस्तुति किया, सबके सामने प्रभुपाद जी बोल दिए। अगले दिन वो सोचे चलो ठीक है, कम से कम कुछ और भेंट करता हूं। तो प्रभुपाद जी के लिए कुछ और फल ले गया और कमरे में जाकर, दर्शन का समय था तो नॉक कर कर अंदर चला गया और प्रभुपाद जी को भेंट में फल दिए। उसमें से प्रभुपाद जी एक आम लिए और बोले ये सबसे उत्कृष्ट भेंट है, धन्यवाद, मैं कृतज्ञ हूं। व्यक्ति सोच रहे हैं कल तो मैंने हाथों से भागवत के लिए कवर वस्त्र बना कर दिया, तब सबके सामने प्रभुपाद जी ने और अब अकेले में एक फल उठाकर देता हूं तो प्रभुपाद जी इतना तारीफ करते हैं। तो सोचा प्रभुपाद जी से पूछ ही लूं, कल प्रभुपाद जी मैंने वस्त्र प्रस्तुति की तो आप थोड़ा डांट लिए, अब फल देता हूं तो आपको अच्छा लगा, मतलब मैं जानना चाहता हूं कारण। प्रभुपाद जी बोले नम्र भाव से फल बहुत मीठा मिलता है और घमंड भाव से वस्त्र बनाए तो भी कड़वा है। भगवान ये नहीं देखते हैं कि हम क्या प्रस्तुत करते हैं, भगवान ये देखते हैं कि किस भाव से हम प्रस्तुत करते हैं। तो यदि प्रशंसा की इच्छा रखते रखते भागवत के लिए कवर बनाए तो वो कड़वा है, परंतु नम्र होकर विनम्र भाव से एक फल भी क्यों ना दे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, 9:26 गीता। प्रभुपाद जी बोले नम्र हो गए हो ना तो ये फल अब लेकर मैं कृतज्ञ हो गया हूँ, बहुत अच्छा लगा। तो कैसे लोगों को जमीन पर लाया जाए ये प्रभुपाद जी जानते थे। 1971 जुलाई में प्रभुपाद जी एक बार गेन्सविल फ्लोरिडा आए। बहुत सुंदर स्थान है, मेरा सौभाग्य था पिछले साल में वहाँ जाकर कई सारे प्रभुपाद जी के शिष्यों से बैठकर बात करने का बहुत सुंदर अवसर मिला, उनसे बहुत कुछ सीखने मिला, तो कई कथा में लिख पाया। तो 1971 जुलाई के महीने में प्रभुपाद जी फ्लोरिडा आए, गेन्सविल नामक स्थान में आए और कथा देकर कई लोग वहाँ प्रश्न पूछ रहे थे। तो एक लड़की आई थी, वो न्यूज़ रिपोर्टर थी, तो वो भी हाथ उठाई, बोली स्वामी जी एक प्रश्न है। तो प्रभुपाद जी बोले क्या प्रश्न है।
लड़की बोली, मैं क्यों देखती हूं कि आपके संस्था में सब नए नवयुवक हैं, जवान लोग हैं, कोई वृद्ध लोग नहीं हैं, क्यों है आपके संस्था में आप केवल नवयुवक को लेते हैं? तो थोड़ा राजसिक प्रश्न हो गया, भाव सरल नहीं था। तो जब प्रभुपाद जी को यह प्रश्न पूछा गया कि आपके संस्था में केवल नवयुवक क्यों हैं, तो प्रभुपाद जी एकदम गंभीर होकर पूछे, ऐसा क्यों है कि आपके महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, आपके पाठशालाओं में केवल नवयुवक हैं, क्यों? तो लड़की बौखला गई, अब पता नहीं उसको क्या करना है, हाथ से पेंसिल गिर गया उसका, क्योंकि वो सोचे नहीं कि स्वामी जी ऐसा प्रश्न पे प्रश्न करेंगे। तो जब उसने पूछा कि आपके संस्था में नवयुवक क्यों हैं, प्रभुपाद जी बोले आपके विश्वविद्यालय में नवयुवक क्यों हैं? तो लड़की बोली क्योंकि युवक अवस्था आध्यात्म शिक्षण के लिए है, विद्या के लिए है, विद्यार्जन के लिए है। प्रभुपाद जी बोले हाँ, भौतिक शिक्षा के लिए है तो आध्यात्मिक शिक्षा के लिए भी है, इसलिए हमारे संस्था में सब नवयुवक हैं। ये युवक अवस्था, यौवन अवस्था सीखने के लिए है। आप बाहर नास्तिकवाद सिखाते हैं, हम यहाँ आस्तिकवाद की विद्या देते हैं। तो अब बस बहुत सुंदर उत्तर। लॉस एंजलिस में प्रभुपाद जी ने संन्यास दिया, तभी भी एक व्यक्ति आया, संन्यास समारोह चल रहा था, कई नवयुवक थे। तो प्रभुपाद जी को ये व्यक्ति पूछा, भारतीय था, थोड़ा राजसिक प्रवृत्ति का था, झगड़ा करने के लिए आया था। प्रभुपाद जी से पूछने लगा, वैदिक संस्कृति के अनुसार संन्यास तो उन्हीं को देना चाहिए जो वृद्धावस्था पाए हो, आप तो नवयुवकों को संन्यास दे रहे हैं, क्यों करते हो ऐसे? तो प्रभुपाद जी देखे, प्रभुपाद जी बोले वृद्ध अवस्था की क्या परिभाषा है, कौन है वृद्ध? अब ये व्यक्ति बोला, अभी कौन है वृद्ध? जो मृत्यु के पास हो, मृत्यु के समीप हो, निकट हो। प्रभुपाद जी बोले अच्छा, तो क्या तुम कह सकते हो कि मैं तुमसे ज्यादा वृद्ध हूं? क्या मेरी मृत्यु तुम्हारे मृत्यु से पहले होने वाली है? क्या तुम गारंटी दे सकते हो कि तुम्हारी मृत्यु मेरे मृत्यु से पहले नहीं होगी? अब व्यक्ति क्या बोले? व्यक्ति बोल रहा था नहीं, किसी की भी मृत्यु कभी भी हो सकती है। तो प्रभुपाद बोले तो कौन वृद्ध है? सब वृद्ध हैं, क्योंकि सब मृत्यु काल के पास बैठे हैं, इसलिए मैं संन्यास देता हूं। कोई नवयुवक नहीं है, सब वृद्ध हैं, कोई आज मरेंगे तो कोई कल मरेंगे। तो हर चीज के लिए प्रभुपाद जी के पास एकदम टक्कर देते हुए बहुत सुंदर उत्तर था। एक व्यक्ति आया प्रचार, यूथ प्रीचिंग करके प्रभुपाद जी के कमरे में। एक शिष्य आए थे, प्रभुपाद जी तब प्रसाद ले रहे थे। तो व्यक्ति शिष्य आए और बोले, प्रभुपाद जी इस यूनिवर्सिटी में ऐसा प्रचार चल रहा है, उस यूनिवर्सिटी में वैसा प्रचार चल रहा है। प्रभुपाद जी बहुत खुश हो गए, नम्र भाव में कहने लगे, वास्तविक प्रचारक तो तुम हो, भ्रमण कर करके तुम प्रचार कर रहे हो, मुझे देखो, बूढ़ा व्यक्ति बैठकर सिर्फ खाता है और सोता है। तो शिष्य बोले, नहीं 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 प्रभुपाद जी, वास्तविक प्रचारक तो आप हो। प्रभुपाद जी बोले, देखो ना, समय के हिसाब से मैं खाता हूँ, बीच बीच में सो जाता हूँ, बस बैठा हूँ एक जगह पे, वास्तविक प्रचार करने वाले तो आप हो। और नम्र भाव से, ऐसा नहीं कि वक्रोक्ति था, सरकाज़म नहीं था, वास्तविक सरल भाव से प्रभुपाद जी बोले। अब ये व्यक्ति को लगने लगा कि संस्थापक आचार्य के श्री मुख से तुम प्रचारक हो, मैं कुछ नहीं, ये सुनना वाह वाह कुछ अति उत्तम है। तो ये व्यक्ति सोचने लगे, प्रभुपाद जी मुझे मानते हैं तो अगले दिन भी मैं जाऊंगा रूम में तो प्रभुपाद जी मुझे अधिक सम्मान देंगे। और ये तब सन्यासी थे। तो अंदर चले गए प्रभुपाद जी के रूम में कि प्रभुपाद जी आज कुछ बोलेंगे, मेरे बारे में कुछ बोलेंगे, सबको कुछ बोलेंगे, कुछ आज कुछ अमृत निकलेगा। प्रभुपाद जी उस पूरा दिन उस व्यक्ति की तरफ भी नहीं देखे, बोलना तो दूर की बात, उस दिशा में भी नहीं देखे। प्रभुपाद जी नीचे देख रहे थे। ये प्रभु जी, ये महाराज जी तब सोच रहे थे, क्या हो गया, मैं मतलब यूथ प्रीचर बैठा हूँ, आज कल तक तो प्रशंसा कर रहे थे, आज क्या हो गया। तब एक दूसरी शिष्या आई और कमरे में उनकी सेवा थी। उनका उस कमरे में सेवा ये था
कि फूल के जो गुच्छे हैं एक मटके में रखे होते हैं, तो मटके को उठाकर साफ करके नए फूल लगा देना। तो वो शिष्या कम आयु की थी, 16-17 की थी, तो वो पुराने फूल को निकालकर नए फूल गुच्छों से सजा रही थी, मटके को साफ करके रख रही थी। और प्रभुपाद जी देखे और बोले, थैंक यू वेरी मच, कितना सेवा करती हो तुम, तुम्हारी सेवा से मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। तो ये सन्यासी सोचने लगे, मैं सन्यासी हूँ, यूथ प्रीचर हूँ, ये एक लड़की है, दीक्षा भी नहीं हुआ, प्रभुपाद जी मेरी तरफ देखे भी नहीं, पर पूरा ध्यान उनको दिए। क्यों? फिर बाहर आए और सोचे, कल जब मैं प्रचार देकर आकर रिपोर्ट दिया तब नम्र भाव से आया, क्योंकि प्रभुपाद जी का निमित्त बनकर, माध्यम बनकर मैं प्रचार किया। परंतु आज देखो, मैं जब प्रशंसा, आदर, सम्मान ये भाव से जब आया, प्रभुपाद जी उस लड़की को सम्मान दिए, उस लड़की की प्रशंसा की, क्योंकि वो नम्र भाव से बिना मान सम्मान की अपेक्षा करते हुए प्रभुपाद के संतुष्टि के लिए कर रही थी। मैं सेवा के अंत में फल रूपी मान सम्मान की अपेक्षा रख रहा था, और वो माता जी तो सेवा को ही फल समझकर प्रस्तुत कर रही थी। तो इस प्रकार जो सद्गुरु हैं वो काटते हैं। जो सद्गुरु हैं, यदि वो पीठ में सिर्फ थपथपाएं और कहें बहुत अच्छा, तो हमें समझना चाहिए कि छल हो रहा है। ये बात निश्चित है। गुरु की कृपा कठोर वचन और दंड से ही निकलता है। कभी कभार हमें लगता है, अरे महाराज जी आए, हाथ थपथपाए, बोले बहुत अच्छा किया तुमने, वेरी गुड वेरी गुड, मुझे अच्छा लगा। अरे ये छल है, गुरु छल कर रहे हैं। देख रहे हैं कि हम उस आदर सम्मान से घमंडी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। और यदि महाराज जी आकर दंड दे और बोले कि ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, हर बात पे यदि दोष निकाले, तो समझना चाहिए अपनापन दिखा रहे हैं। दूसरों को कोई नहीं डांटता, अपनियों को डांटते हैं। दूसरों को हमेशा वाह वाह बहुत अच्छा यही मिलता है, पर अपनों को गुरु दंड देते हैं। श्रीला प्रभुपाद जी एक बार गाड़ी में, हवाई जहाज से उतर के गाड़ी में जा रहे थे, तो पीछे 3 भक्त बैठे थे। तो प्रभुपाद जी एक भक्त को पूछे, तो पिछले बार जब मैं आया था क्या क्या कार्य दिया था तुम्हें और कितना तुमने उसको बनाए, क्या क्या किया उसमें? तो वो व्यक्ति बोलने लगा, प्रभुपाद जी आपने मुझे 7 कार्य दिए, उसमें मैं 3 ही कर पाया, चौथे में काम कर रहा हूँ। तो प्रभुपाद जी बहुत चिल्लाए, बोले तुम्हें 6 महीने का समय दिया, तुम 7 कार्य क्यों नहीं करते हो, कितने आलसी हो। दूसरे व्यक्ति को पूछे, तुम्हें क्या क्या कार्य दिया था, उसमें तुमने कितना कुछ किया। तो व्यक्ति बोले, प्रभुपाद जी आपने मुझे 5 कार्य दिए, मैं 2 किया हूँ, अब तीसरे पे लगा हूँ। प्रभुपाद जी उनको डांटे, इतना समय मिलता है तो क्यों आलसी हो, सब कार्य हो जाना चाहिए अब तक, मैं इस आयु में मैं कर रहा हूं तो तुम करना ही चाहिए, तुम्हें कोई बात नहीं बोलनी चाहिए, आलस के मारे कम कार्य नहीं करना चाहिए। अब तीसरे व्यक्ति को पूछे, कितना कार्य तुम्हें दिया, तुमने कितना किया। ये व्यक्ति बोले, महाराज जी आपने मुझे, श्रीला प्रभुपाद जी आपने मुझे 10 कार्य दिए थे, सब 10 हो गए। उनको लगा अब प्रभुपाद जी बोलेंगे बहुत सुंदर। प्रभुपाद जी बोले, इंग्लिश में बोले, You just lost a golden opportunity to be chastised by your spiritual master. तुमने ऐसा सुवर्ण अवसर गवाया है, जो अपने गुरु से शासन मिल सकता था, दंड मिल सकता था, कठोर वचन मिल सकते थे, कृपा मिल सकती थी, बस सब कार्य कर दिए, अब तुम्हें लगा प्रशंसा मिलेगी। बहुत सुंदर कथा है। तो प्रभुपाद जी ये बताते हैं कि जो गुरु हैं वो एकदम कठोर हैं। साधु अर्थात जो काटे, गुरु अर्थात जो भार लगाए, शिष्य पर शिक्षा दे, वाणी देकर, उपदेश देकर भक्ति में बढ़ने का भार रखे, ये है गुरु। तो ये हमें समझ लेना चाहिए। उसके एकदम विपरीत, वज्रादपि कठोरम कुसुमादपि सुकोमलम। गुरु केवल ये नहीं है जो कठोर वचन बोले। तो तीसरा गुण प्रभुपाद जी का, बहुत प्रिय वचन भी बोलते थे, स्नेह भाव से आलिंगन भी करते थे, सबको सब में सद्गुण देखते थे। कभी किसी की यदि कोई कमी हो किसी के चरित्र में या किसी की सेवा में, प्रभुपाद जी वो दोष कीर्तन नहीं करते थे, उनके सद्गुण को देखकर विस्तार में उनका दर्शन करते थे और सबको बोलते थे, देखो इसने कितनी सेवा की है। ऐसे अद्भुत कथाएं हैं प्रभुपाद जी के संदर्भ में, आपके सामने थोड़े प्रस्तुत करूंगा यहाँ पे।
बड़े बड़े लोगों की तो बात अलग, प्रभुपाद जी तो इतने बड़े वैष्णव थे कि छोटे व्यक्ति के छोटे गुण को भी ले लेते थे। जैसे जब लोकनाथ महाराज पदयात्रा प्रारंभ किए तो उस पदयात्रा का नाम था बुलक कार्ट ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी। श्री भक्ति वेदांत बुलक कार्ट ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी, ये नाम था उस पदयात्रा का। तो श्रील प्रभुपाद जी देखना चाहते थे इस पूरे पदयात्रा को, तो आए और फिर देखने लगे। और प्रभुपाद जी एकदम वृद्ध अवस्था में थे, तो गला भी एकदम ऐसे करके देखते थे, पढ़ते थे कोई दर्शन करना हो। तो इस पदयात्रा में जो बैनर लगा था, कोई प्रभुपाद जी का चित्र पकड़े तो कोई महामंत्र का चित्र पकड़े, और 2 बैल थे जो पीछे गौर निताई को धारण करते थे, और हर गांव में जाकर प्रसाद वितरण होता था, पुस्तक वितरण होता था। तो प्रभुपाद जी आए और पढ़ने लगे, भक्ति वेदांत ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी, एकदम ऐसे करके गोल करके पढ़े और फिर बोलने लगे, बहुत सुंदर, जाए। खुश हो गया मैं। और फिर आगे गए, दोनों बैल को प्रेम से थपथपाए और बोलने लगे, ये महान वैष्णव है, गौर निताय को अपने पीठ में धारण करके चल रहे हैं एक गांव से दूसरे गांव, धन्य है, ये तो मनुष्य से भी बढ़कर हैं। मनुष्य भी गौर निताय को हृदय में धारण करके एक ग्राम से दूसरा ग्राम भ्रमण नहीं कर पाते, ये 2 बैल मुक्त पुरुष हैं। घास लिए, प्रेम से खिलाए उनको, और गाल को ऐसे थपथपाते हुए भक्तों को कहे, ये दोनों बहुत महान वैष्णव है। अभी बैल का सद्गुण देखिए, प्रभुपाद जी उसमें भी कथा बोलते थे, देखो कितना महान। सैन फ्रांसिस्को में जब रथ यात्रा बन रहा था, पहले बार जब श्रीला प्रभुपाद जी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का आयोजन कर रहे थे, तो उस रथ यात्रा के समय जब रथ बना रहे थे भक्त, तो प्रभुपाद जी आए, और पूर्ण रूप से बना नहीं था, अभी भी पहियों को बना रहे थे, चक्र बना रहे थे। तो प्रभुपाद जी आए और पूरा दंडवत दिए। तो भक्त सोच रहे थे, प्रभुपाद जी किनको दंडवत दे रहे हैं, वहां तो मूर्ति नहीं है, खाली रथ है। प्रभुपाद जी नए सन्यास कपड़ों में पूरे धरती पे ऐसे साष्टांग नमस्कार दिए। उठने के बाद शिष्य पूछने लगे, प्रभुपाद जी आप किनको दंडवत दिए? प्रभुपाद जी बोले, इस रथ के इन चक्र को मैं दंडवत देता हूं। बोले, चक्र को, इन पहियों को? प्रभुपाद जी बोले, हाँ, जगन्नाथ अब तक केवल उड़ीसा में थे, केवल जगन्नाथपुरी में थे, पहले बार जगत के नाथ विश्व में उतरने वाले हैं रथ यात्रा के लिए। और क्या कहना इन रथ के पहियों का सौभाग्य का, भगवान को पुरी से बाहर ले आने का साहस किए हैं। प्रभुपाद जी पूर्ण रूप से दंडवत दिए और फिर बोले, मैं दंडवत देता हूं इस रथ के पहियों को, चक्र को, ये साक्षात जगन्नाथ से अभिन्न स्वरूप है। तो भक्त सोचने लगे, प्रभुपाद जी इतने नम्र भाव के हैं, खुद आचार्य हैं, पर भगवान को देखिए चक्र में देखते हैं। उसी प्रकार जयानंद प्रभु, जो श्रीला प्रभुपाद जी के इतने उत्कृष्ट शिष्य थे, वो ओहायो, यूनिवर्सिटी ऑफ ओहायो से उनका शायद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, शायद इलेक्ट्रिकल, परंतु एक इंजीनियरिंग डिग्री था उनका। इंजीनियर थे, फिर भी मंदिर के पैसे अर्जन, धनार्जन के लिए वो टैक्सी चलाते थे, यहाँ से वहाँ टैक्सी चलाते थे, और जो भी धन मिले वो प्रभुपाद जी की ओर के चरण में अर्पण करते थे। जयानंद प्रभु यूज्ड टू बी कॉल्ड एज द नट एंड बोल्ट मैन। नट एंड बोल्ट मैन अर्थात वो सब कुछ जानते थे, इलेक्ट्रिक वर्क जानते थे, गाड़ी रिपेयर जानते थे, प्लम्बिंग जानते थे, लकड़ी का कोई काम हो वो भी जानते थे, ऑल इन वन थे जयानंद प्रभु। इसके साथ साथ टैक्सी भी चलाते थे, और एक पैसा, $1 न रखते हुए सब कुछ प्रभुपाद जी को देते थे। अब मैं जयानंद प्रभु का बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की लीला बिना नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य की
असंभव है, हम केवल चैतन्य लीला नहीं बोल सकते, वैसे केवल नरसिंह लीला नहीं बोल सकते। प्रहलाद का वर्णन तो आएगा, रूप गोस्वामी का वर्णन करते करते सनातन और जीव का वर्णन भी आएगा, रामचंद्र का वर्णन करते करते हनुमान जी का भी वर्णन आएगा। तो प्रभुपाद जी अर्थात प्रभुपाद जी की पूरी सेना, तो सबका नाम आता रहेगा। तो जयानंद प्रभु इतने वरिष्ठ वैष्णव, इतने उत्कृष्ट वैष्णव, सब कुछ साथ में करते थे। उसके साथ साथ जगन्नाथ जी का रथ भी बनाए। जगन्नाथ जी के पहले रथ यात्रा का रथ जयानंद प्रभु बनाए थे और प्रभुपाद बहुत प्रसन्न थे। जब जयानंद प्रभु आते थे कमरे में तो प्रभुपाद जी बोलते थे ये गोस्वामी है। ऐसा प्रभुपाद जी किसी के लिए भी कभी भी नहीं बोले हैं, जयानंद प्रभु के लिए बोले ये गोस्वामी है। और कभी कभी तो इतना खुद श्रीला प्रभुपाद जी जयानंद प्रभु के रूप को निहारते थे और बोलते थे ये चैतन्य महाप्रभु जैसे दिखते हैं नहीं, लंबे चौड़े छाती और एकदम कमर, सब कुछ एकदम चैतन्य महाप्रभु जैसे दिखते हैं नहीं। प्रभुपाद जी निहारते थे जयानंद प्रभु को। तो जयानंद प्रभु क्या बता रहे थे और जो बाकी शिष्य बताते हैं, जब मंदिर में रहते थे जयानंद प्रभु बताते थे मुझ में तो कोई भी गुण नहीं। प्रभुपाद जी इतने महान साधु हैं कि मेरे जैसे निकृष्ट पापी के जीवन में भी एक गुण देकर उसका विस्तार वर्णन करते हैं। परंतु वास्तविक बात यह है कि जयानंद प्रभु बहुत बड़े वैष्णव थे। मंदिर में एक बार उनको टेम्पल का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया, परंतु फिर भी सब सेवा करते थे, कचरा भी वही साफ करते थे। तो एक व्यक्ति आया और पूछने लगा कि मैं टेम्पल के मुख्य अध्यक्ष, मैं प्रेसिडेंट से मिलना चाहता हूँ, कहाँ मिलेंगे? तो जयानंद प्रभु ऑल्टर की ओर दिखाए, तो उनको लगा पुजारी हैं अंदर, टेम्पल प्रेसिडेंट। अंदर गए तो केवल ठाकुर जी हैं, तो बोले वहाँ तो भगवान है। जयानंद प्रभु बोले ही इज़ द प्रेसिडेंट, आई एम द रेजिडेंट। वो मंदिर संभालने वाले प्रेसिडेंट है, मैं तो केवल सदस्य हूँ। और सत्य तो ये था कि वो प्रेसिडेंट थे। तो शास्त्र में ये भी वर्णन है, एक गुरु के महानता को हम पहचान सकते हैं उनके शिष्य द्वारा पचे गए सद्गुणों को। उनके शिष्य जो सद्गुण को प्रदर्शन करते हैं, पूर्ण रूप से पचे हैं अपने जीवन में, उसको देखकर जान सकते हैं कि अरे गुरु इतने महान हैं। क्योंकि यदि गुरु में ये गुण नहीं होते तो शिष्य में भी नहीं होता। तो प्रभुपाद जी का इतना विशाल भव्य कृष्ण भावनामय चरित्र है कि उनके जो भी विस्तार हैं, विशेष शिष्य हैं, सब प्रभुपाद जी के गुण को लिए हैं। अलग अलग शिष्य अलग अलग गुण में हैं। जैसे आइंद्र प्रभु कीर्तन में, विष्णु जन महाराज कीर्तन में, तमाल कृष्ण महाराज किसी और में, तो हर शिष्य बस एक दिग्गज है अपने क्षेत्र में। तो जयानंद प्रभु भी वैसे थे। और कहा गया है कि जयानंद प्रभु हर वृक्ष के पास जाते थे और कृष्णा बुक पढ़ते थे उनके लिए। बोलते थे मैं प्रचार तो नहीं कर सकता, क्योंकि मैं प्रचार करूंगा तो कोई प्रश्न पूछेगा, उत्तर देने की मुझे क्षमता नहीं, मैं नहीं जानता। परंतु ऐसे सदस्य हैं जिनको यदि प्रचार करो तो वो प्रश्न नहीं पूछते, वो है वृक्ष। तो जाकर कृष्णा बुक पढ़ते थे उनके लिए एक एक अध्याय, क्योंकि उनको जयानंद प्रभु ये कहते थे कि वृक्ष इतने महान हैं, सहनशील गुरु हैं, हमारे सहिष्णुता के गुरु हैं, और अब शरीर के रूप में स्थित हैं, क्यों ना इनको मानव शरीर दिया जाए, क्यों ना प्रभुपाद जी की किताब इनको जाकर पढ़ा जाए। तो जयानंद प्रभु इन वृक्षों के नीचे छाया में किताब पढ़ते थे और फिर सेब के वृक्ष से सब सेब उठाकर पूरे वृक्ष को कृष्ण को ऑफर करते थे, नैवेद्य जैसे चढ़ाकर, फिर वो सेब लोगों को बांटते थे प्रसाद की जैसे। इतना सेवा करते थे और प्रभुपाद जी बहुत 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 प्रशंसा करते थे जयानंद प्रभु की। तो ये बात मैं इस संदर्भ में लाया क्योंकि जयानंद प्रभु स्वयं कहते थे कि मेरे में तो कोई सद्गुण नहीं, प्रभुपाद जी इतने महान हैं कि छोटे छोटे चीज़ में भी विस्तार करके सद्गुण को भी देख लेते थे। वैसे वर्णन है कि जब जदुरानी माता जी प्रारंभ में चित्र बनाना प्रारंभ की, तो वो तो है आर्टिस्ट, काफ़ी कमाल की आर्टिस्ट हैं, बहुत सीखी हैं और प्रभुपाद जी की अनुगत्य में बहुत ऐसे अद्भुत अद्भुत चित्र बनाई हैं, चित्रकार हैं, बहुत कला में निपुण हैं। तो जब पहले बार प्रभुपाद जी के पास आए तो प्रभुपाद जी उनको अलग अलग बॉक्स बनाने लगे, रोज एंड कॉलम्स बनाने लगे और कहने लगे ये चित्र को तुम्हें यहाँ बनाना है, ये चित्र को तुम लाइन बनाओ, अलग अलग रो अलग अलग कॉलम बनाकर अलग अलग बक्सा बनाओ, वैसे ही तुम आकार के इधर भी बनाओ और हर बक्सा एक एक करके तुम कॉपी करके पेंट बनाओ। प्रभुपाद जी बिठा कर सिखाए। फिर भी जब पहले बार
जदुरानी माता जी पेंटिंग किए तो थोड़ा भूल हो गया। जैसे राधा कृष्ण का बहुत सुंदर चित्र था और चित्र ऐसा था कि राधा रानी कृष्ण को हार पहना रही है, तो जदुरानी माता जी बनाते समय थोड़ा पलट गया चित्र, अर्थात राधा रानी कृष्ण को हार पहनाते बजाय कृष्ण यहाँ खड़े हैं और राधा रानी हार यहाँ पहना रही है। और वो ले आई, पहले बार था प्रभुपाद जी के पास लाई, तो प्रभुपाद जी देखे और बोले, ओ राधा रानी किन्हीं और को हार पहना रही है क्या? अब जदुरानी माता जी देखी और बोलने लगी, अरे बाप रे गलत हो गया, इस जगह दिखाना चाहिए, कृष्ण के गले की ओर हार जाना चाहिए, पर मैंने एकदम विपरीत इस जगह दिखा दिया, प्रभुपाद जी मुझे क्षमा करें। प्रभुपाद जी बोले, नहीं नहीं, एकदम चित्र बराबर है, मूल चित्र में राधा रानी कृष्ण को हार पहना रही है, पर आपका चित्रकला इतना सुंदर है कि राधा रानी ने अपना मन बदल दिया, कृष्ण के बजाय हार तुम्हें पहनाएंगी। इतना सुंदर। तो हर शिष्य में सद्गुण देखने की प्रवृत्ति, डांटते भी थे और हंसते भी थे। जैसे श्रुतकीर्ति प्रभु बताते हैं, वैसे श्रुतकीर्ति प्रभु का एक बहुत सुंदर किताब है, व्हाट्स द डिफ़िकल्टी। तो यदि कोई पढ़ सके तो या यदि कोई खरीद सके तो कृपया करके खरीद के पढ़ें। उसमें 150-160 अलग अलग प्रभुपाद जी की छोटी छोटी कथाएं हैं, तो आप पढ़ के और रम सकते हैं। तो श्रुतकीर्ति प्रभु बताते हैं कि प्रभुपाद जी को मसाज देते थे, वो शरीर के लिए मसाज देते थे, और शरीर के लिए राई के तेल का मसाज और सिर के लिए चंदन के तेल का मसाज होता था, ताकि सिर एकदम ठंडा रहे। जब प्रभुपाद जी बीमार होते थे तब सिर की मसाज नहीं करते थे, मालिश नहीं करते थे, केवल शरीर के लिए मालिश करते थे। तो एक बार ऐसे ही हुआ कि वो मालिश कर रहे थे और प्रभुपाद जी बहुत हर बात पर श्रुतकीर्ति प्रभु से कुछ बात करते थे या टोकते थे या कुछ पूछते थे। तो हर समय एक बात तो निश्चित कहते थे कि जब तुम तेल निकालो उस डिब्बी को बंद कर दो, आगे से ऊपर से ढक्कन लगा दो, नहीं तो वो कुछ हो जाएगा, तुम रख दो। प्रभुपाद जी छोटे छोटे चीज़ सिखा रहे थे, तेल ले लेना तो फिर वो बंद कर देना, ऐसे खुला मत रखो। तो श्रुतकीर्ति प्रभु रोज तो करते थे पर एक दिन भूल गए, और आप देखेंगे अब आगे क्या होगा। बहुत सुखप्रदायक कथा है। तो श्रुतकीर्ति प्रभु तेल लिए अच्छे से मालिश के लिए, और प्रभुपाद जी को मालिश करने लगे। और प्रभुपाद जी बोले, अरे तुमने डिब्बी में ढक्कन नहीं रखा। श्रुतकीर्ति प्रभु बोले, नहीं मुझे और थोड़ा लेना है, लेकर मैं बंद कर देता हूँ। प्रभुपाद जी बोले, कोई बात नहीं। करते 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 थोड़ा और लिए, हाथ लग गया, डिब्बी गिर गई, सब तेल जमीन पर। श्रीला प्रभुपाद जी श्रुतकीर्ति प्रभु की ओर देखे, वो बोले, तुम महामूर्ख हो, एक छोटा मालिश तुम नहीं कर सकते, तुम 80 की आयु तक मूर्ख रहोगे। यू विल रिमेन ए फूल टिल द टाइम यू आर 80। प्रभुपाद जी ऐसे बोले। फिर श्रुतकीर्ति प्रभु एकदम डर गए, फिर बोले, अब तेल गिरा है, मैं क्या करूं। प्रभुपाद जी बोले, स्टॉप द मालिश, मसाज स्टॉप करो, मालिश स्टॉप करो, और सब तेल उठाकर अब वापस डिब्बी में डालो। और प्रभुपाद जी का ये नियम था, सब कुछ कृष्ण की ऊर्जा शक्ति है, तेल भी कृष्ण का है, पानी भी कृष्ण का, बिजली भी कृष्ण, तो किसी का ऐसे व्यर्थ में गंवाना नहीं चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए। कहीं प्रभुपाद जी यदि देखे कि बिजली चल रही है, पंखा चल रहा है या कहीं पानी चल रहा है, तो प्रभुपाद जी क्रोधित होते थे, बोले, नहीं नहीं, ये सब कृष्ण की शक्ति है ना, हमारे घर घर की कहानी है ये तो, हर कमरे में ये बंद करो वो बंद करो, अरे तुम नहीं जानते ये बंद करना चाहिए, तुम्हें तो पैसा पेड़ में दिखता है क्या, मैं इतना कष्ट करता हूँ, तुम घर पे बैठकर बस ये लाइट वो फैन। चलो प्रमाण के लिए प्रभुपाद जी भी ऐसे ही थे, तो अच्छा है, ऊर्जा का बचत हो रहा है। प्रभुपाद जी बोल रहे थे, प्रभुपाद जी बोलते थे कि बचाना चाहिए, सब कृष्ण शक्ति है। तो अब श्रुतकीर्ति प्रभु इस तरफ बैठे, प्रभुपाद जी इस तरफ बैठे, और दोनों तेल लेकर डिब्बी में अब ऐसे हाथ से तेल लगा रहे हैं, एक एक ऐसे ऐसे कर करके। उसके बाद चुप एकदम, प्रभुपाद जी गंभीर थे, श्रुतकीर्ति प्रभु भी गंभीर। मालिश के समय थोड़ा हास्य परिहास हो जाता था दोनों में, वो कुछ बोलते थे, प्रभुपाद जी कुछ बोलते थे, दोनों हंसते थे, पर आज इतना गंभीर। अभी ये तेल गिर गया तो अब पुनः डाल दिए, फिर भी प्रभुपाद जी गंभीर थे। तो अब श्रुतकीर्ति प्रभु सोच रहे हैं, अब मैं क्या करूं,
थोड़े समय के बाद मालिश करते करते श्रुतकीर्ति प्रभु बोले, मुझे अच्छा लग रहा है, कम से कम 81 की आयु में मैं सुधरूंगा। प्रभुपाद जी फट फट करके हंसने लगे, बोले ये हुई ना बात। श्रुतकीर्ति प्रभु बोल रहे थे, मुझे लगा कई जन्म लग जाएंगे, अच्छी बात है प्रभुपाद जी, 80 तक मैं सीख जाऊंगा। प्रभुपाद जी बोले, अरे देखो। तो ऐसे हास्य परिहास भी कर लेते थे प्रभुपाद जी, बहुत बार करते थे, हंसते थे, बहुत जोक्स करते थे। कोई यदि सोचे कि कोई यदि प्रभुपाद जी देखे कि कोई शिष्य बहुत डरे हुए हैं, तो प्रभुपाद जी फट से कोई चुटकुला सुनाकर हास्य परिहास करके एकदम वातावरण को एकदम सौम्य बनाते थे। गंभीर, एकदम तीव्र भाव जो सबका होता था, एकदम फिसल कर सब कोमल भाव के हो जाते थे। तो प्रभुपाद जी ऐसे बोलते थे कई बार, अच्छे अच्छे मीठे मीठे बात कहते थे। ऐसे कहा गया है कि एक बार जब प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक ले रहे थे, ये जुहू की बात है, राधा रासबिहारी मंदिर की बात है, प्रातःकाल जप करते करते प्रभुपाद जी चलते थे। तो चलते चलते हवा में देखे तो एक हवाई जहाज इस तरफ जा रहा था। तो प्रभुपाद जी पूछे सबको, ये कहाँ जा रहा है? तो कहीं कहीं हैदराबाद की ओर जा रहा है प्रभुपाद जी। प्रभुपाद बोले, नहीं नहीं, वो बंगाल की ओर जा रहा है। अब देखिए, हम लोग मुंबई में हैं, जुहू में है, और प्रभुपाद जी बोले उस तरफ जा रहा है। भक्त बोल रहे इस तरफ जा रहा है, दिशा में भेद। बोले हैदराबाद की ओर जा रहा है। नितिन जैन प्रभु कहाँ हैं? खुश हो गए, हैदराबाद से हैं वो। प्रभुपाद जी बोले हैदराबाद की ओर जा रहा है। नहीं, शिष्य बोले हैदराबाद की ओर जा रहा है। प्रभुपाद जी बोले नहीं नहीं, ये तो बंगाल की ओर जा रहा है। बोले नहीं नहीं प्रभुपाद जी, बंगाल तो इस तरफ है, यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है। प्रभुपाद जी बोले नहीं नहीं, ये बंगाल की ओर जा रहा है। बोले नहीं प्रभुपाद जी, हैदराबाद की ओर जा रहा है। ऐसा जा रहा था हवाई जहाज, मुड़कर अब इस तरफ जाने लगा। सब देखने लगे, ओ जय श्रीला प्रभुपाद। तब प्रभुपाद जी देखे और बोले, ऐसे हंस रहे थे, बोले देखा, मैंने कहा बंगाल की ओर जा रहा है। दैवी शक्ति भी कई बार दिखाते थे प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी तो एक बार ये भी कह रहे थे, प्रभुपाद जी नहीं तो महात्मा प्रभु कह रहे थे कि यदि प्रभुपाद चाहते तो 8 भाग में विस्तृत हो सकते थे। जिस प्रकार भगवान विस्तार करते हैं, अपने अंश बनाते हैं, अपने अवतार लेते हैं, प्रभुपाद जी भी कर सकते हैं, क्योंकि साक्षात कृष्ण के अवतार हैं। वो तो खुद नहीं मानेंगे, पर गुरु साक्षात कृष्ण है, कृष्ण से अभिन्न स्वरूप है। तो महात्मा प्रभु कह रहे थे कि प्रभुपाद जी यदि चाहते तो कर सकते थे, हर देश में एक एक प्रभुपाद, परंतु यदि वो करते तो सब प्रभुपाद जी को ही भगवान मानकर पूछते, इसलिए वो नरवत लीला कर रहे थे। अर्थात भगवान आंखों से खा सकते हैं, जिह्वा से सूंघ सकते हैं, कान से बोल सकते हैं, परंतु जब नरवत लीला में उतरते हैं भगवान श्री कृष्ण, हमारे साथ रसपूर्ण आदान प्रदान करने के लिए, संबंध युक्त आदान प्रदान करने के लिए कान से केवल सुनते हैं, आँख से केवल देखते हैं, नाक से केवल सूंघते हैं, जिह्वा से केवल रस लेते हैं और बोलते हैं, त्वचा से केवल स्पर्श करते हैं। कृष्ण सब कुछ कर सकते हैं। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति, 5वां अध्याय ब्रह्म संहिता। सब इंद्रियों से भगवान सब कुछ कर सकते हैं, परंतु फिर भी हम यदि उनके साथ आदान प्रदान कर सकते हैं, इसी कारणवश कानों से केवल सुनते हैं, आंखों से केवल देखते हैं, ताकि हम सोचे कृष्ण भी मेरे जैसे हैं। महात्मा प्रभु कह रहे थे, प्रभुपाद जी भी इसी भाव से हमारे साथ आदान प्रदान करने के लिए कानों से केवल सुनते थे, आंखों से केवल देखते थे, और विस्तार किए अपने आप को अपने शिष्यों के माध्यम से। हर क्षेत्र में शिष्य जाकर प्रचार करने लगे, और प्रभुपाद जी स्वयं कितना परिश्रम लिए हैं इसके लिए। आज ये वही तिथि है, आज वही दिन है जहाँ प्रभुपाद जी पाश्चात्य देश, विशेष करके बॉस्टन में कॉमनवेल्थ पियर, श्रीला प्रभुपाद जी वहाँ पहुँचे, उनका आगमन हुआ। और 4 साल पूर्व 2015 की बात है, मैं बॉस्टन में था इस समय, और तब
50वीं सालगिरह थी श्रीला प्रभुपाद जी के बॉस्टन आगमन की, क्योंकि 1965 में प्रभुपाद जी आए और 2015 में ये 50वीं सालगिरह थी। तो हम सब थे वहाँ बॉस्टन में, और मंदिर के जो बड़े बड़े भक्त हैं जो इस योजना में लगे थे, वो एकदम विशाल शिप अरेंज किए थे ताकि सब भक्त उसमें जा सके, और शिप का नाम जलदूत था। तो हम सब प्रभुपाद जी की मूर्ति को लेकर, प्रभुपाद जी के शिष्यों के साथ, कई सन्यासी थे, जोलेनस राधानाथ महाराज भी थे, कई लोग थे, कई गृहस्थ डिसाइपल्स प्रभुपाद जी के थे, और हम सब उस शिप में थे, और सब शिष्य 2-2, 5-5 मिनट बोल रहे थे प्रभुपाद जी के विषय में। एक शिष्या जब आई बोलने, ये कहने लगी कि इस शिप में हम जा रहे हैं, केवल 37 मिनट हुए हैं और मुझे अभी चक्कर आ रहा है, और मेरे गुरु महाराज श्रीला प्रभुपाद इस शिप में 37 दिन थे, बिना किसी को देखे, बिना कुछ पाए। अब हमारे पास तो इतने बाकी गुरु भाई और गुरु बहन हैं करने के लिए, कीर्तन, करताल, मृदंग सब कुछ है, फिर भी मुझे चक्कर आ रहा है। सी सिकनेस कहते हैं इसे, पानी में रह रहकर बीमारी हो जाती है। और वो शिष्या कहने लगी, मैं प्रभुपाद जी से कम आयु की हूँ, फिर भी मुझे चक्कर आ रहा है, और प्रभुपाद जी मेरे गुरु महाराज 37 दिन के लिए इस शिप में थे। और बहुत सुंदर बात है कि प्रभुपाद जी यूएस आने से पूर्व अग्रवाल जी नाम के एक बहुत सुंदर भक्त के साथ और मित्र के साथ मैत्री रखे थे, और अग्रवाल जी का एक पुत्र था जिनका नाम था गोपाल अग्रवाल, जो यूएस में पढ़ता था और फिर नौकरी करता था, और उनका विवाह हुआ था एक अमेरिकन स्त्री से जिनका नाम था सैली अग्रवाल। तो जो बड़े अग्रवाल साहब हैं वो प्रभुपाद जी के मित्र थे। वो कहते थे, अरे मेरा पुत्र की मुझे बहुत चिंता हो रही है, अच्छा संस्कारी लड़का है, अब विदेश जाकर पता नहीं इस अमेरिकन स्त्री से विवाह कर लिया, अब सब वैदिक संस्कृति नष्ट विनष्ट हो जाएगा, मुझे बहुत चिंता हो रही है। वो यूएस में रहते हैं, अब मैं सोच रहा हूँ मैं कैसे जाऊँ, कैसे उनको बचाऊँ। प्रभुपाद जी कथा सुन रहे हैं कानों से, पर मन में योजना बना रहे हैं, सोच रहे हैं अच्छा ये मेरे मित्र, उनके बेटे वो, उनकी स्त्री अमेरिकन और वो यूएस में है, अब मुझे जाने के लिए मुझे बस एक आमंत्रण पत्रिका चाहिए। तो प्रभुपाद जी अपने मित्र बड़े अग्रवाल जी से कहने लगे, अच्छा आपको अपने बेटे की चिंता है ना, आपको वहाँ जाकर उनसे बात कर लेनी चाहिए। अग्रवाल जी कह रहे थे, हाँ मैं भी चाहता हूँ, पर मैं कैसे जाऊँ, मैं नहीं जानता। प्रभुपाद जी बोले, कोई बात नहीं, मैं जाकर बात करता हूँ, तुम्हारे पुत्र से क्या बात करना है ये मुझ पर छोड़ दीजिए। पर एक काम करो, वो करने के लिए उनकी स्त्री नेशनल है, अमेरिकन सिटीजन है, तो उनको कह देना एक आमंत्रण पत्रिका लिख दे, निमंत्रण दे मुझे, तो वो पत्रिका मिलने पर मैं चले जाऊंगा, मैं बताऊंगा मेरा कोई रिश्तेदार है वहाँ, मुझे जाना है। तो अग्रवाल जी बोले, ठीक है, यदि आप ये ठीक समझे तो गोपाल अग्रवाल को कहे कि ऐसे बना दो। गोपाल अग्रवाल ने उसके पहले भी, इसके पूर्व भी कई ऐसे साधु आए थे जिनके लिए आमंत्रण पत्रिका लिखे थे, एक भी साधु आया नहीं। कई साधुओं के लिए आमंत्रण पत्रिका वो लिखे थे, एक भी साधु आए नहीं। अब क्या हुआ, ये सोचे कि चलो और एक ऐसे ही साधु हैं, इनको भी लिख के दे देंगे, ये भी उसी तरह नहीं आएंगे। तो उनकी पत्नी जो है सैली अग्रवाल, वो साइन करके दे दी, ठीक है कोई ऐसे करके। थोड़े दिन बाद प्रभुपाद जी का लेटर आया, उसमें प्रभुपाद जी का चित्र भी था, और एकदम डरावना चित्र था उसमें। क्यों डरावना, हमारे लिए तो डरावना नहीं, पर सैली अग्रवाल के लिए डरावना था। अब वो पाश्चात्य देश की स्त्री, कभी सन्यासी देखी नहीं, ये एकदम मुंडन करके हुए सन्यासी, सामना डंडा रख के एकदम गंभीर भाव से प्रभुपाद जी का पासपोर्ट पिक्चर है, बड़े तिलक के साथ। अब ये पत्र आया प्रभुपाद जी के चित्र के साथ, सैली अग्रवाल को मिला यूएस में। अब ये सोचने लगे, अरे हम तो पत्रिका लिखे ऐसे ही, अब पता चला ये साधु वास्तविक आ रहे हैं। कॉल कर दिए गोपाल अग्रवाल को, अपने पति को, बोले तुम जहां भी हो शीघ्र अति शीघ्र अब आओ, घर आओ। बोले क्या हुआ, अभी आओ, क्या हो गया, ही इज कमिंग, वो आ रहे हैं। अरे कौन आ रहे हैं, अरे वही साधु, हम ऐसे लिख दिए, पता चला वो सच्ची आ रहे हैं। गोपाल अग्रवाल दफ्तर छोड़कर घर आ गए, बोले हम कुछ योजना बनाते, 1 मिनट मुझे सोचने दो अब क्या करना चाहिए। बैठ गए,
प्लानिंग बनाने लगे। बोलते कोई बात नहीं, हम योजना बना देते हैं, थोड़े दिन के लिए आ जाएंगे फिर चले जाएंगे। उनको पता भी नहीं इनका मास्टर प्लान क्या है प्रभुपाद जी के मस्तक पे। अब प्रभुपाद जी 37 दिन कलकत्ता से निकले और बॉस्टन हुए, और निकलते समय भी ऐसा बहुत सुंदर वर्णन है। कलकत्ता से निकलते निकलते श्रीला प्रभुपाद जी जब भारत देश को छोड़कर निकल ही रहे थे तीर से, तब उनके बड़े बेटे वृंदावन चंद्र दे खड़े थे प्रभुपाद जी के साथ और बोलने लगे, पिताश्री आपको जाना है? अभी भी सोच लीजिए, आप राधा दामोदर में रहे हैं, आप सन्यासी हो, केशव जी गौड़िया मठ से आपको भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज सन्यास दिए हैं। क्या आपको ये सब वृंदावन के सेवा कुंज के रज को छोड़कर आपको पाश्चात्य देश जाना है? यहाँ रहिए, मैं आपका ध्यान देखता हूँ, आपका ध्यान करता हूँ, आप क्यों यहाँ वहाँ जाते हैं? संभालना पुत्र का कर्तव्य है, मैं आपको यहाँ संभालता हूँ। आपको यदि वहाँ कुछ हो जाए, आप ना किन्हीं को जानते हैं, ना पहनने के लिए वस्त्र है, ना खाने के लिए औषधि है, कुछ भी नहीं है आपका, ना आपका पास पैसा है वहाँ रहने के लिए, आप कभी गए भी नहीं हो, तो कहाँ आप जाकर क्या करेंगे? श्रीला प्रभुपाद जी बोले, यदि मरना हो तो मैं रणभूमि में मरूंगा, घर पर मरने की कोई इच्छा नहीं मुझे। वृंदावन मेरा घर है, मैं वृंदावन में नहीं मरूंगा, मरूंगा तो मैं रणभूमि पर मरूंगा, पाश्चात्य देश जाऊंगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जो आदेश मुझे दिए हैं कि अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो, इस आदेश को पालन करते करते यदि प्राण त्यागो तो अति उत्तम, पर सेवा कुंज में घर में बैठकर गुरु अवज्ञा करते करते मैं नहीं रह सकता, मुझे जाना होगा। करते करते बस बिछड़ने लगे, गाड़ी चलने लगी। श्रीला प्रभुपाद जी ऐसा एक पानी जहाज लिए जो लोगों के लिए नहीं, सामानों के लिए था, जिसमें एक व्यक्ति भी नहीं था, केवल कैप्टन पांड्या चलाने वाले, और आसपास केवल बड़े बड़े सामान रखे थे। 37 दिन प्रभुपाद जी इस पर यात्रा किए। इनके दौरान 2 बार दिल का दौरा लगा, और यदि हमें 2 बार दिल का दौरा लगता तो बॉस्टन आते आते पहले तो हम हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाते, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते, बताओ देखो कुछ हो गया कि नहीं। प्रभुपाद जी तो कहीं नहीं गए। अच्छा, वो नहीं करते तो कम से कम हर कथा में हम यही बोलते, देखो आप लोगों के उद्धार के लिए 2 दिल का दौरा लेकर मैं आया हूं, वृंदावन में 10 साल भजन करके सन्यास लेकर अब आपके लिए आया हूं, और अब आप भक्ति में आगे प्रगति नहीं कर रहे हैं, थोड़ा तीव्र भाव से भक्ति करो। पर विशाखा माता जी कहती हैं, यदुवर प्रभु की धर्मपत्नी, जब बॉस्टन आई थी, कह रही थी कि हम श्रीला प्रभुपाद जी के हर एक कथा को, प्रभुपाद जी के हर एक मॉर्निंग वॉक कॉन्वर्जेशन को, प्रभुपाद जी के हर एक अराइवल एड्रेस को, श्रीला प्रभुपाद जी के हर जहां भी संवाद हुआ सब टेप्स सुन रहे थे कि कितने बार प्रभुपाद जी ने अपने दिल के दौरा, ये 2 दिल का दौरा जो लगे हैं प्रभुपाद जी को, उसका उल्लेख कितने बार किया। और विशाखा माता जी कह रही थी 11 साल के प्रभुपाद जी के कथाओं में केवल 1 बार प्रभुपाद जी बोले कि मुझे 2 बार दिल का दौरा लगा। इस कारणवश हमें पता चला, नहीं तो पता भी नहीं चलता। श्रीला प्रभुपाद जी को जब पूछा गया सबसे बड़ी तपस्या कौन सी लिया आपने, प्रभुपाद जी कहे कि जब मैं यूएस में रहता था, प्रसाद रखने के लिए मैं उसी फ्रिज में रखता था जहां मांसाहार हो या मांस रखा जाए, वो एक स्तर पर और मेरा प्रसाद दूसरे स्तर पर। ये बहुत बड़ी तपस्या थी मेरे लिए। तभी भी प्रभुपाद ये नहीं बोले बस मुझे ये लगा वो लगा। तो ये भी हमें सीख लेना चाहिए कि यदि प्रचार के कार्य में या दूसरों के हित के लिए यदि हम कुछ करें तो उसको बारंबार प्रकाशित ना करें, लोगों के सामने उसको बताते ना रहें। श्रीला राधानाथ महाराज ये बहुत सुंदर वाक्य कहते हैं इंग्लिश में, देयर आर 2 थिंग्स टू रिमेंबर एंड 2 थिंग्स टू फॉरगेट। 2 चीज़ ऐसे हैं जो स्मरणीय हैं और 2 चीज़ ऐसे हैं जो विस्मरणीय हैं। भूलने वाले 2 बात यही है, दुख जो हमें दूसरों के हाथों मिलता है इसे भूल लेना चाहिए, और सुख जो हमारे हाथों हम दूसरों को देते हैं ये भी भूल लेना चाहिए। यदि दूसरों के हाथ जो दुख हमें जीवन में मिलता है इसका स्मरण हो तो यही द्वेष चलता रहेगा आगे पीछे, और हमारे कारण जो सुख हम दूसरों को देते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, या दूसरों को जो भी भक्ति के पथ पर हम सेवा कर पाते हैं, यदि इसका स्मरण हो तो हम घमंडी हो जाएंगे। सेवा ऐसे करें कि करते करते हम भूल जाएं कि क्या किए,
और दुख आए तो भी ऐसे आए कि हम भूल जाएं कि किन्होंने क्या किया। और दो, स्मरणीय बात यह है कि मृत्यु कभी भी आ सकती है और मृत्यु से बचाने वाला एकमात्र साधन, एकमात्र अस्त्र हरि नाम है। तो बात यही है, श्रील प्रभुपाद जी कभी भी अपने दिल के दौरा का वर्णन नहीं किए। श्रील प्रभुपाद पूरी यात्रा करके जब बॉस्टन में आए, वहाँ से लंबी कथा है परंतु बटलर पेंसिल्वेनिया आ गए जहाँ गोपाल अग्रवाल रहते थे, और बस स्थानक से उनको गाड़ी में गोपाल अग्रवाल लिए घर ले गए। अब घर ले गए तो प्रभुपाद जी डंडा लेकर उनके घर आ गए। उनके घर उनको पता भी नहीं ये हो क्या रहा है, ये नॉट क्या है, कंठी क्या है, अब जनेऊ पहने हैं, शिका है, इनको कहाँ बिठाए, कहाँ सुलाए। प्रभुपाद जी तो सोफा पर सोते थे, और जब उन लोग वैक्यूम क्लीनर चलाते थे घर में तो प्रभुपाद एकदम बच्चे की तरह पूछते थे, अच्छा ये क्या करता है, तो इसको चलाने पर ये कैसे, अरे ऐसे हो रहा है, आहा, ऐसे बैठ कर झुक झुक कर प्रभुपाद जी एकदम जैसे बच्चे एकदम सरल भाव से पूछते हैं, उसी प्रकार प्रभुपाद पूछते थे। और उसी घर में कभी कभी देर रात तक जोर जोर से म्यूजिक बजता था और प्रभुपाद जी बस ऐसे ही सो जाते थे। कभी उनको ये नहीं महसूस होने दिया, अनुभव करने दिए कि उनके कारण प्रभुपाद जी को कुछ कष्ट हो रहा है। ना प्रभुपाद जी उनको कष्ट देते थे, और यदि कष्ट मिले तो भी प्रभुपाद जी उनको कभी ये अनुभव करने नहीं देते थे कि उनके कारण कोई कष्ट हो रहा है। वैसे करते करते थोड़े दिन में अब साली अग्रवाल जी सोचने लगी, कहीं बाहर के व्यक्ति कोई देख लिए, मुंडन करके व्यक्ति बैठे हैं अंदर, उनको जानते नहीं। बटलर पेंसिल्वेनिया बहुत ग्रामीण क्षेत्र था, ज़्यादा लोग वहाँ नहीं रहते थे, और जो रहते थे वो सब बाइबल को मानते थे, क्रिश्चियनिटी को मानते थे। तो साली अग्रवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया, घर में सब न्यूज़ रिपोर्टर्स को लाए और प्रभुपाद जी को बिठा दिया ताकि सबके सामने फोटो छपे पेपर में कि ऐसे साधु यहाँ रहते हैं, तो कोई बाहर जाकर आश्चर्यचकित ना हो। थोड़े दिन बाद गोपाल अग्रवाल को कहने लगे, अब कितने दिन ये साधु घर में रहेंगे। क्यों? क्योंकि एक दिन पहले ही पूरा कार्टन भागवतम का आया उनके घर पे। तो अब साली अग्रवाल बोल रही थी, पहले ये साधु आ रहे हैं डंडा के साथ, अब ये किताब लेके आ रहे हैं, कहाँ रखेंगे ये सब, और कितने किताबें हैं इनके पास। तो गोपाल अग्रवाल उनको बोले कि आपका जैसे प्लान है आप उस हिसाब से चलिए। तो श्रीला प्रभुपाद जी को वहाँ से निकलना पड़ा। प्रभुपाद जी ये भी नहीं जानते थे कि कहाँ जाएंगे और कहाँ स्नान करें, कहाँ रहे। तो गोपाल अग्रवाल ने उनको सिक्के दिए थे कि यदि आपको स्नान करना हो तो सामाजिक टॉयलेट या बस स्थानक में यदि जो टॉयलेट है उसको प्रयोग करने के लिए आप ये सिक्के डालेंगे तो वो खुलेगा, फिर आप जाकर वहीं स्नान भी कर सकते हैं। वैसे प्रभुपाद जी रहे हैं। 1965 की बात है, 1966 में पहला मंदिर उद्घाटन होकर मंगल आरती प्रारंभ हुआ। तो आज के काल में हमारा इतना सौभाग्य है कि हम सब कोई भी देश में चले जाएं या कोई भी शहर में चले जाएं, कहीं भी चले जाए, हरे कृष्णा भक्त तो दिखते ही हैं। प्रसाद लेना ये कोई कुछ दुर्लभ बात नहीं है, हर जगह उपलब्ध है। हम किताब ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, हमारे बुक में वेदा बेस या गीता बेस या जो भी अलग अलग ऐप हैं, हर जगह भक्त हैं, माला लेकर घूम सकते हैं। परंतु हम ये सब प्रभुपाद जी के गोद में बैठे हैं, इसलिए हमें ये सब उपलब्ध है। प्रभुपाद जी जब किए थे सब अकेले किए थे, ना कोई आदमी सहायता के लिए, ना पैसा, ना वस्त्र। ऐसे कहा गया प्रभुपाद जी अमेरिका में आए 8 दिन कुछ नहीं खाए, क्योंकि उनको ये मालूम नहीं था कि वहाँ कहाँ से वो चावल खरीदी करे, सब्जी खरीदी करे, फल खरीदी करे। तो 8 दिन गुजारे प्रभुपाद जी बिना कुछ खाए। और जब बीमार भी हो गए तो एक पत्र लिखे वृंदावन चंद्र दे को कि कलकत्ता में एक दुकान है, वहाँ ये दवाई मिलेगी, तो कृपया करके आप भेजोगे तो मैं रोग से मुक्त हो जाऊंगा। परंतु जब तक पत्र मिला 1.5 महीने हो गए, और जब तक ये औषधि भेजा गया और 1.5 महीने, तो करते करते 3 महीने 4 महीने तो निकल गए। तब तक तो प्रभुपाद जी मुक्त हो गए थे वो रोग से। 15 दिन के बाद प्रभुपाद जी एक लेटर लिखे अपने गुरु भाई को कि 15 दिन हो गए यहाँ, मैं उनकी भाषा को पकड़ नहीं पा रहा हूँ,
और मेरी भाषा को भी वो पकड़ नहीं पा रहे हैं। वो बहुत तेज बोलते हैं और बहुत ठंड है यहाँ, मेरे पास ठीक वस्त्र नहीं। पर मैं ये जानता हूँ कि यदि कृष्ण की शक्ति हो तो सब कुछ संभव है। प्रभुपाद जी को जब पूछा गया कि स्वामी जी आप यहाँ आए हैं, आपके पास क्या है? प्रभुपाद जी बोले मेरे पास बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे किताबें हैं, बहुत सारे शिष्य हैं। तो व्यक्ति पूछने लगे कहाँ है ये सब? प्रभुपाद जी बोले केवल रुकिए, समय हमें दूर कर रहा है, एक बार ठीक समय आ जाए ये सब प्रकट हो जाएगा। तो ऐसे करते करते 11 वर्ष में 14 बार विश्व भ्रमण करके 100 से अधिक किताब लिखकर 108 मंदिर बनाना, ये केवल एक आचार्य ही कर सकते हैं। तो हमारे पास आज जो भी है, हरे कृष्ण महामंत्र है, ब्रज जाने की संधि है, भक्तों के साथ बैठकर कथा सुनने की संधि है, बहुत सुंदर अवसर है भागवत का कथन पठन गान करना, इतने श्री विग्रह हैं हर जगह, ऐसे वैष्णव गीत हैं, भक्त हैं, हर जगह रेस्टोरेंट है, हर जगह मंदिर है, क्या नहीं है हमारे पास। इसके साथ साथ प्रभुपाद जी के सब लेक्चर्स आज भी हैं हमारे पास। यदि उनके शिष्य ध्यानपूर्वक इसका रिकॉर्डिंग नहीं करते तो हम क्या करते? यदि हम पूछते उनसे और वो कहते कि अरे हम भूल गए रिकॉर्ड करने के लिए, तो एक महानुभाव आचार्य जो हमारे समाज में उतरे थे, उनकी वाणी को पकड़ने के लिए हमारे पास कोई यंत्र नहीं होता, परंतु एकदम बुद्धिशाली होकर यथा राजा तथा प्रजा वो सब नियम पूर्वक रखे रिकॉर्डिंग करके। आप विश्वास नहीं करेंगे, एक व्यक्ति तो इतना तीव्र निष्ठ था भगवान प्रभुपाद जी की सेवा में, सुबह ब्राह्मण इनिशिएशन हुआ उनका और संध्या काल में प्रभुपाद जी कथा कर रहे थे तो रिकॉर्डर रखे थे यहाँ और वो रिकॉर्डर फिसल रहा था। प्रभुपाद जी बोले इसको बांधो। पता है आपको ये व्यक्ति क्या किए? शिष्य अपना जनेऊ उठाकर बांध दिए, अपने जनेऊ को निकालकर, जो सुबह ब्राह्मण इनिशिएशन हुआ उसको निकालकर रिकॉर्डर बांध दिए। प्रभुपाद जी बोले ये क्या कर रहे हो? शिष्य बोले ये जनेऊ इसलिए दिया है ना कि गुरु सेवा हो सके, आपकी ये कथा हजारों लाखों लोग सुनेंगे, इसी में गुरु सेवा है। तो इस भाव से आज के इस दिन में प्रभुपाद जी का अमेरिका में आगमन हुआ और उसके बाद हमारा सौभाग्य प्रारंभ हुआ कि हम प्रभुपाद जी के इस अद्भुत संस्था के सदस्य हैं। तो ये दूसरे बैठक का अंत है। एक और बैठक है कल सुबह, और नए नए प्रभुपाद जी के विशेष गुण और उस गुण विशेष जो कथाएं हैं इसकी प्रस्तुति होगी। तो कृपया करके कल सुबह के बैठक में आप सब उपस्थित रहें। अब मैं कृपया करके हमारे अनंत राघव प्रभु को आमंत्रण देता हूं कि आगे के कार्यक्रम की घोषणा कर सके। श्रीला प्रभुपाद जी की